जय हिंद दोस्तों। सनत दोस्तों, आज आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की पूरी एकदम कक्षा है, समझो क्लास है। इसमें घर लें और क्या क्या लें, कभी म्यूचुअल फंड, बहुत सारी चीज़ें रहती है। और हमारे बीच में हमारे मित्र बैठे हुए हैं, इनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ा सा बताओ कि कैसे पैसे का सही इस्तेमाल किया जाए। बहुत लोग कमा रहे हैं लेकिन जानते नहीं कि इसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। तो वो सारी बात बताएंगे हमारे दोस्त समीर पटनायक साहब। आइए सर, बताइए, फायदे की बात कीजिए यहाँ पे। फायदा ही फायदा है सर। हाँ, पैसा है तो फायदा ही है। सो अभी बेसिकली देखिए क्या होता है, मैं जितना कस्टमर्स को मिलता हूँ हर दिन, तो उसमें होता ऐसा है कि कस्टमर को घर तो खरीदना है, ठीक है। घर लेना एक इमोशनल डिसीजन है, ठीक है। उसके साथ मैं बोल दूँ थोड़ा इंटेलिजेंसी भी डालनी जरूरी हो जाती है। इमोशन प्लस इंटेलिजेंस जो आगे जाके फायदा देगा, गेन देगा, ठीक है। अभी कोई कोई कस्टमर बोलते हैं मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरा खुद का घर है ये, लेकिन सर वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट ही है। वहां से भी कस्टमर कुछ गेन करने देख रहा है। लोगों का ख्याल में ये आता है कि कभी भी गेन का शब्द आते ही फिनेंशियल की तरफ चले जाते हैं, पैसा नहीं सर। अभी एक घर पे आप घर खरीद रहे हो फॉर एग्जाम्पल, वो घर पे रहोगे, खुशियां गेन कर रहे हो, अच्छा घर लिए, अच्छा सोसाइटी में लिए, और वो वहां से आप हैप्पीनेस गेन कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो गेन कर रहे हो। पैसा गेन करना इज नॉट ओनली सॉल्यूशन। ये हो गया एक पहलू। तो अभी मेरा इंटेंशन ये था कि आदमी घर खरीद रहा है या फिर पैसे को लेके कहीं दूसरे जगह इन्वेस्ट कर रहा है, कोई म्यूचुअल फंड में कर रहा है, कहीं पे बैंक एफडी में कर रहा है, या फिर गोल्ड के फंड में कर रहा है, या फिर गोल्ड खरीद रहा है। विडंबना ये है, आप रियल एस्टेट में कंसल्टेंट हो, आप रियल एस्टेट को हीरो बना रहे हो। मैं म्यूचुअल फंड में काम करता हूँ, या फिर म्यूचुअल फंड एडवाइजरी करता हूँ, या फिर स्टॉक ब्रोकर हूँ, या फिर आप ये लेके चलो कि मैं डेट मार्केट में काम करता हूँ, या फिर मैं ये भी हो सकता है मैं कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हूँ। तो हर कोई अलग अलग इंडिविजुअल जहाँ पे जो काम करता है वही प्रोडक्ट को हीरो बनाता है। लेकिन सर मैं देखो, मैं एमपी कंपाइल्ड भी हूँ और सभी कंपाइल्ड भी हूँ। ये क्या होता है एमपी? एमपी होता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, ओके, ठीक है। ये अथॉरिटी है म्यूचुअल फंड कंपनीज का, अच्छा, ठीक है। म्यूचुअल फंड बेचने के लिए जैसे रेरा सर्टिफिकेट आपको लगता है प्रॉपर्टी बेचने के लिए, या फिर सजेस्ट करने के लिए, बेचना थोड़ा गलत शब्द हो गया, सो सजेस्ट करने के लिए, तो वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी जो आदमी बेचेगा या जो आदमी तैयार करेगा, प्रोडक्ट बनाने वाले, प्रोडक्ट बेचने वाले या डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, सबके पास एमपी सर्टिफिकेशन की जरूरत है। अच्छा, जो कि मैं सर्टिफाइड हूँ। ओके। और मैं वेल्थ को काफी करीबी से देखा हूँ, वेल्थ मैनेजर के प्रोफाइल पे काम कर चुका हूँ, एंड ये आईपीओ सेगमेंट लोन्स के प्रोफाइल में काम कर चुका हूँ। तो ये 15 साल के पूरे मिला जुला जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें मेरे को एक ही चीज समझ में आया कि अगर आदमी हर एक फिनेंशियल प्रोडक्ट के साथ साथ रियल एस्टेट प्रोडक्ट हो गया, या प्लॉट ले रहा है, या जो भी कुछ कर रहा है, ये सबको अगर तालमेल बिठा दिया जाए ना, चांदी चांदी है सर। कस्टमर को तो फायदा ही फायदा है बहुत। एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, एक क्लाइंट है, घर खरीद रहे, ठीक है, कुछ 10-20 लाख रुपए हाथ में है, बाकी का लोन ले लिए, फिर 5 साल के बाद कस्टमर को 7-8 लाख रुपए या 5 लाख रुपए मोटा अमाउंट आया। तो ये पॉडकास्ट अगर कोई बैंक वाले देख रहे तो मेरे को गालियां देंगे, लेकिन मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमर खुश है तो हम भी खुश है। बिल्कुल तो जी। बैंक वालों ने एक अच्छा सा टर्मिनोलॉजी फैंसी लगा दिया, प्री पेमेंट, पार्ट पेमेंट, पार्शियल पेमेंट, पार्शियल पेमेंट। शब्द लेने के लिए भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो कस्टमर उसमें बह जाते हैं। मेरा अनुरोध ये है आपके कस्टमर्स को, मत करिए। 5 लाख रुपए आया, आप समझे चीजों का, अभी गणित पे आते हैं। हाँ। आप लोन कितने पे लिए सर? 8%, 7.5-8, चलो 8 को कर लेता हूँ, हाँ। ठीक है। और आप 5 लाख रुपए पार्ट पेमेंट करने गए। अभी मैं बोल रहा हूँ, समीर का अंक ये बोलता है 8% से लोन चल रहा है, लोन को चलने दो, ठीक। 5 लाख रुपए हाथ पे है। कोई भी एक अच्छा म्यूचुअल फंड एडवाइजर के पास जाओ, आपका रिस्क एपेटाइट या रिस्क लेने की क्षमता कितनी है वो चेक करा लो, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग एक अच्छा टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड में पैसा रख दो, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 5 से ऊपर, ओके, रख दे।
वो जो पैसा बनेगा उसको मैं ऑन कैमरा कमिट नहीं करूंगा, लेकिन रिकॉर्ड अगर कस्टमर देखेंगे, कोई भी कस्टमर 1980 से लेके टिल डेट पैसा रखा है तो 15%, 12 से 15% कहीं भी नहीं गया है। हर कोई 12 से 15% मार्केट में कमा के गया है। ओके, हाँ, एक दिन में रखे दूसरे दिन निकाल दिए, लॉस होगा सर। हर बराबर। चीज को एक समय देना पड़ेगा। हाँ हाँ, आप ये सुने रहेंगे कहावत के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि समय के साथ खेलो, समय खराब है। समय क्या है सर? समय ही है सब कुछ कराता है। जो आदमी आज के दिन पे समय के साथ रहना सीख गया वो जिंदगी सुधर गई उसकी। तो समय तो देना पड़ेगा आपको। ये बिल्कुल। नहीं बोलूंगा कि आज डाले कल बड़ा बन जाएगा, नहीं होगा। मिनिमम 5 साल बेर मिनिमम देनी पड़ेगी, आपका पैसा बनेगा वहां पे। करेक्ट। ठीक है। तो वो जो पैसा बनेगा वो पैसा निकाल के तब पार्ट पेमेंट करना, प्री पेमेंट करना या दूसरा प्रॉपर्टी लेना है, उस पर इन्वेस्ट कर लो पैसे। तो पैसा ही पैसे को बनाता है। मेरे पास पैसा आता जाएगा और मैं बैंक में भरते जाऊंगा तो वो मतलब नहीं है, क्योंकि हाउसिंग लोन आपको बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे दे देता है, और बाहर आप 10-12 तो मिनिमम 12-15 सही में है। 12 से 15%। खुद कोई ट्रेडिंग वगैरह करता है तो 18-20 निकालता है, लेकिन 12-15 म्यूचुअल या SIP से निकाल लेता है। बस मैं ट्रेडिंग के तरफ जा ही नहीं रहा हूँ। वो जाओ भी मत, अगर नहीं आइडिया है तो। आइडिया भी नहीं है, जाना भी नहीं है उसमें। जो चीज मुझे समझ में नहीं आता, या लॉन्ग टर्म लेके जो बोल रहे हो आप, 5 साल 10 साल के ओरिजिन में ब्लू चिप डाल दिया, भूल गए, तो पैसा बन रहा है वहां पे। ये एक तरीका हो गया। या फिर दूसरा चीज ऐसे कर सकते हैं कि कस्टमर घर लेने के लिए तो निकलता है, ठीक है। तो मैं घर का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके जो भी होम बायर रहेंगे वो सुन सके ये और ट्रैप में ना जाए। ओके। बोलते हैं कि सेंट्रल पोजीशन में लेना है घर। आप मुझे ये बताइए, अगर कस्टमर इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं या फिर सेल्फ यूज देख रहे हैं, अभी जहां पे पूरा चीज बन गया है, रोड डेवलप्ड है, लाइट्स डेवलप है, सब डेवलप है, इंफ्रा पूरा डेवलप है, उस पर कोई गुंजाइश नहीं है आगे कुछ हो पाएगा। अभी मैं ब्राइट एग्जांपल देता हूँ। कस्टमर जनसर के पीछे भी घर बन रहे हैं, ठीक है। वहां पे मेट्रो स्टेशन ला सकते हैं आप एज एन इंजीनियर। अब नहीं आ सकता, नहीं कर सकते, नहीं। राइट। वही अगर आप थोड़ा सा बाहर चले जाएंगे टुवर्ड्स जो टाउनशिप बन रहा है उस तरफ चले जाएंगे, तो फिर वहां पे मेट्रो स्टेशन आने का जाने का देयर इज ए चांस, रास्ता निकल सकता है। जगह पड़ा हुआ है सर, ओपन स्पेस है। तो मेरा बोलना ये है कि आज के दिन में रिक्वायरमेंट जो है उस हिसाब से तो ये घर हो गया, लेकिन फ्यूचर में क्या है इसका? तो उसके लिए कस्टमर क्या बोलते हैं, मैं क्यों ये बात दोहरा रहा हूँ बार बार, क्योंकि कस्टमर क्या बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं कि सब सुविधा होनी चाहिए A to Z, तो घर लेंगे। एक तो प्राइस बढ़ेगा, दूसरा ये रहेगा कि आने वाले दिन पे वो एक जगह जाके शॉर्ट पीरियड में वो बंद हो जाएगा ग्रोथ वहां पे। उससे बेटर है ऐसे एक जगह लो जहां पे थोड़ा बहुत चीजें दिख रहा है और थोड़ा बहुत चीजें समझ में आ रहे। कोई एक अच्छा सलाहकार को पकड़िए और उसके साथ जाके घर लीजिए। तो प्री लॉन्च प्रॉपर्टी, जिसको आपके लैंग्वेज में बोलते हैं, रियल इस्टेट लैंग्वेज, तो प्री लॉन्च प्रॉपर्टी में लेने का फायदा क्या होता है? एक तो चॉइस का घर मिल जाएगा आपको, दूसरा ये होगा प्राइस बहुत कम रहेगा, और आपका पॉकेट से जो आउट गो है ना के बराबर रहेगा। मतलब मोटा मोटी 1 करोड़ का प्रॉपर्टी के लिए 10 से 12 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन मिला के। तो फिर आपने क्या किया, 20 लाख देने की तैयारी में थे, 10 लाख रुपए आपने दे दिया, और एक 6 से 8 महीना 1 साल लग जाएगा आपको ये आने के लिए, पहला डिमांड निकलने के लिए डेवलपर की तरफ से। तो फिर वो पैसे को कहीं एक आप बेर मिनिमम एक लिक्विड फंड में भी डाल देते हैं, तो फिर वो तो पैसा बन जाएगा, उसमें से सेविंग्स बैंक अकाउंट से ज्यादा बनेगा, और रिस्क फ्री है, उसमें कोई रिस्क नहीं है। रिस्क तो नहीं है, राइट। तो फिर कस्टमर का पैसा उस हिसाब से बन रहा है, घर भी हो गया, प्रॉपर्टी का मालिक भी बन गया 10 लाख में, बाकी जो 10 लाख है वो कोई एक अच्छे से म्यूचुअल फंड में, लिक्विड फंड में डाल के साल भर के लिए रख के वहां पे भी पैसा कमा रहे हो, और आपका प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन तो हो ही रहा है, उसको काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। राइट। तो देखिए, मेरा बस इतना बोलना है कि कोई भी प्रोडक्ट को नीचा मत दिखाइए। हर एक प्रोडक्ट अपने लिए बना हुआ है, हर एक प्रोडक्ट इंडिया का ही है। घर लेना जितना इम्पोर्टेंट है, घर के ऊपर पैसा एक सोचे समझे तरीके से एक प्रॉपर वे में चैनलाइज करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो कोई हीरो नहीं है, कोई जीरो नहीं है। हर एक प्रोडक्ट निहायती, मतलब जो बोलते हैं कि जरूरत से जरूरत है, लेकिन उसको गलत साबित करना, रियल एस्टेट ही पैसा कमा के देगा, शेयर मार्केट डुबा देगा, ये गलत हो जाएगा।
शेयर मार्केट वाले हमेशा बोलते हैं, जो भी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन काम करते हैं, लोग बोलते हैं एक आंकड़ा दिखाते हैं, मेरे को बहुत हंसी आती है। डाउन पेमेंट इतना, रेंट इतना। भाई इमोशन का कोई मोल नहीं है, तोल नहीं है सर। या मानो ना मानो, ये हकीकत है। तो हो क्या रहा है, क्लाइंट छूट रहा है। कोई अगर बैठेगा घर लेने के लिए, उसको मैं समझाने जाऊं तो वो क्या बोलेगा, मेरे को ब्लॉक कर देगा। अरे मेरा इमोशन है, मेरा चाहत है। हालांकि आप जो कर रहे हो कर दो, घर के साथ साथ ये भी समझा दो थोड़ा सा, उसको अच्छा लगेगा। लेकिन कोई प्रोडक्ट को बेकार बोल देना, ये बहुत बड़ा प्रोफेशनल एथिक्स के बाहर है सर। लेकिन अभी कौन कितना पालन कर रहे हैं वो अलग चीज है, वो अपना काम भी नहीं है हालांकि। लेकिन मेरा एक ही एक कस्टमर जब भी आके बोलता है कि मेरे को घर लेना है, मतलब लीजिए, घर लेना भी अच्छी बात है। लेकिन एक प्रॉपर सेगमेंट में जाइए, प्री लॉन्च प्रॉपर्टी में जाइए, ठीक है, थोड़ा अंदर ले लीजिए। तो वहां पे रास्ता आज बना नहीं है, इसीलिए डेवलपर भी वही प्राइस में दे रहा है। जिस दिन रास्ते का 2 ईंट भी रख दिया तो आपके प्राइस बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएगा, आउट हो जाएगा बजट से, ले नहीं पाएंगे। या तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा 3 से 2, 2 से 1 से जयराम जी की, नहीं हो पाएगा घर। तो अंदर जाइए, लीजिए। और आज के दिन में क्या है सर, ये संचार क्रांति के कारण हर एक इंफॉर्मेशन हर एक कस्टमर के पास है। हम जितना उनको थोड़ा सा रिकॉल करवा पाए तो कस्टमर उतना जुड़ के रहेगा। अगर मैं बोल दूंगा सर हो जाएगा, आ जाएगा, नहीं, तथ्य के साथ अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में। हर एक मिनिस्टर, हर एक कॉर्पोरेट कंपनीज के सीईओ से एवरीबॉडी इज अवेलेबल। और एक्स में जाइए, एक मैसेज करिए, देर से ही आएगा लेकिन नहीं आएगा, आ जाएगा। तो फिर वहां पे अपना जो वजूद बोलो या फिर अपना जो डिग्निटी है, ये जो फ्रेटर्निटी है, एडवाइजर फ्रेटर्निटी, बी इट इन रियल एस्टेट, बी इट इन फाइनेंशियल मार्केट, बी इट इन ऑटोमोबाइल, एनीवेयर, एनी एडवाइजर फ्रेटर्निटी, ये अपना वजूद बढ़ाने का काम करना है, हालांकि घटाने का नहीं। ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, या फिर आपके कमेंट्स में कोई लोग गालियां भी दे रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं। नहीं, जो बातें, हाँ, जो बातें हैं हकीकत आपने बताई, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक मजे की बात आपको बताता हूँ, ये भी जानकारी बहुत सही है। अभी मान के चले कोई आदमी अगर थोड़ा सा अंदर जाके घर ले लिया, ठीक है, उसका पैसा तो जो गया, जो भी इन्वेस्ट करना था कर दिया। अभी आते हैं जो डेवलपमेंट वहां पे होगा, उसके हिसाब से उसका भाव बढ़ेगा, बराबर, पहली चीज। दूसरी चीज, वो आज रहने नहीं जा रहे वहां पे, वो जा रहे 3 साल के बाद या 4 साल के बाद रहने जा रहे हैं। वो टाइम पे वो एरिया का डेवलपमेंट कैसे रहेगा, क्या होगा, वो समझने वाली बात है। हर चीज को ना रिसर्च करने की जरूरत है। अगर रिसर्च नहीं कर रहे हैं, आप जैसे लोग बैठे ही हैं, तो एक बार बात कर लिए। लोगों की गलत पे भी है कि नहीं, ये आदमी क्या बोलेगा, वो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को बात करेगा क्या, पर्टिकुलरली एक यूनिट के लिए बात करेगा क्या, नहीं। तो और एक बात है, प्राइस के ऊपर कस्टमर ना बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं जाके, कि मेरे को ना 5 लाख डिस्काउंट चाहिए, 10 लाख डिस्काउंट चाहिए। आजकल वो मार्केट रहा नहीं सर, प्राइस एकदम डायनामिक हो चुका है। मतलब इवन 50-50 हजार के लिए भी कस्टमर आगे पीछे हो रहे हैं, आप बीते दिनों में देखे हैं हम लोग। तो उतना फ्लेक्सिबल डेवलपर भी हो रहे हैं, और उतना फ्लेक्सिबल आप भी बन जाइए एज ए कस्टमर। तो फिर वो जो सौदा होगी और अच्छा खासा प्रॉफिट का सौदा होगा वो सबके लिए, मतलब एज ए डेवलपर के लिए भी, एज ए कंसल्टेंट, विन सिचुएशन होगा। और एक बात होती है, हमेशा कस्टमर आके बोलते हैं, और ये एडवाइजर्स भी बहुत सारे आते हैं, वो बोलते हैं मार्केट डाउन है। और बीच में कहीं बैठे हुए थे, कोई मेरे को बोल रहा था अभी ना मार्केट एकदम भागेगा। क्या बात है, बहुत सही। आप मुझे ये बताइए, आज आप घर से निकले, आपका गाड़ी कितने स्पीड में चली? वही जो एवरेज पुणे सिटी की स्पीड होती है, 40-50। बताओ मेरे को। 40-50 और डाउन ही, क्योंकि घर से यहाँ आने में ज्यादा मौका नहीं मिलता। मेरा पूछने का इंटेंशन नहीं था, आपको एग्जैक्ट पता नहीं किस रफ्तार से आपकी गाड़ी, राइट। मार्केट को कैसे नापे सर? जब मेरे गाड़ी का कंट्रोल क्या है मुझे पता नहीं, और मैं बात कर रहा हूँ मार्केट भागेगा। बहुत बढ़िया भैया, कौन बताया?
तो फैंसी एक वर्ड सुने हैं, कहीं पढ़े हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आते हैं ना, वो क्या इन्फ्लुएंसर पता नहीं। और जो भी जितने भी इन्फ्लुएंसर को मैं देख रहा हूँ ना, एक दिन मार्केट में टकराए, ना कोई साइट पे दिखे, या फिर ना कोई सेमिनार वगैरह में मिले, मेरे को कोई नहीं मिले। और एक्सपोर्ट वो होता है जो उसमें महारत हासिल हो उसको। अभी बीच में कहीं पे एक जगह पे बैठे थे, वहाँ पे आईटी प्रोफेशनल, हम जैसे एडवाइजर, वेल्थ मैनेजर सब बैठे हुए थे। वहाँ पे एजुकेशन की डिस्कशन हो रही है और एजुकेशन सेक्टर के ऊपर बात हो रही है। और अगर मैं तो हर एक सेक्टर में कितना ग्रोथ होगा उसका मेरा लक्ष्य रहेगा। मैं क्या बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा तो इमोशन नहीं आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा। जो बच्चों के लिए खराब है, मुझे लेके टीचर बना दे तो मैं इकोनॉमिक्स से बात करूंगा, ग्रोथ, ये फलाना ढिमकाना, लेकिन इमोशन का आएगा नहीं आएगा। नहीं। तो मेरा बोलना ये है कि ट्रेंड एनालिसिस करते हैं लोग, बोलते हैं कि ट्रेंड दिख रहा है, मार्केट बढ़ेगा। सर आप मुझे ये बताइए, ट्रेंड के ऊपर किसका पकड़ है? अभी क्या ट्रेंड किसी के हाथ में नहीं हो। तो फिर अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं रियल एस्टेट मार्केट डाउन है, शेयर मार्केट खराब हो जाएगा, टूटेगा। तो कैसे पता चलेगा? जब मेरे खुद के ऊपर अभी आपने ही रिप्लाई किया कि आपका स्पीड कितना था वो आपको पता नहीं था, मैंने आपको कंट्रोल नहीं था। तो मार्केट के ऊपर, ट्रेंड के ऊपर कहाँ ये कर देंगे? मतलब कैसे आप प्रिडिक्ट कर रहे हो? बहुत ही, मतलब बोल रहा हूँ, सफेद सुनहरे अक्षर का झूठ है ये, कोई नहीं बोलेगा इसके बारे में। इन्फ्लुएंसर आते हैं, मैं जैसे बोल रहा कहीं पे भी टकरा नहीं मेरे को मार्केट में आज तक। जितने भी इन्फ्लुएंसर घूम रहे ना, कोई एक भी नहीं मिला मेरे को। आजकल बहुत प्रचलित चलता है, एफएनओ में डाल दिया पैसे। सर 15 साल हो गए, सेबी के पूरे सर्टिफिकेशन है, सब कुछ है, मैं आज तक 1 रुपया एफएनओ में नहीं डाला, पता नहीं है। और एफएनओ का टिप कौन दे रहा है? मेरे घर के बगल वाले पान के टपरी में मुन्ना भैया, वो बोल रहे हैं आज एचडीएफसी का लॉट उठा लो, 4 लॉट, भागेगा। से ही पारिक साहब काम में बोल के गए, अभी पान खाने आए थे, बोल के गए कि मुन्ना भागेगा, उठा ले तेरे कस्टमर को, बोलो। तो अपना अपना काम करेंगे ना, मजा आएगा। अभी मुझे आप बताओगे रियल एस्टेट के बारे में, मैं आपको बताऊंगा कि सर ये ऐसा है वैसा है, तो फिर आप सुनोगे 2 मिनट, भाई अगले बार आए तो बोलो मीटिंग में, होता है ये चीज। तो वैसे इन्फ्लुएंसर अगर कोई आपको मिल जाए, एक बार मिला देना सर मेरे को। पूछेंगे कि ट्रेंड नहीं है रियल एस्टेट का, ट्रेंड नहीं है म्यूचुअल फंड का, ट्रेंड वो एनालिसिस देते क्या कि 20 लाख रुपए आपके हाथ में है, आप म्यूचुअल फंड में डाल दो, घर मत खरीदो, रेंट पे रहो। भाई इमोशन का, मैं पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, कोई पैसा नहीं है इमोशन का। घर चाहिए, पहला घर होने दो, 100वां घर होने दो, घर घर होता है। वो घर बनाने के लिए देखो, आप भी घर छोड़ गए, मैं भी घर छोड़ गया है, घर बनाने के लिए, राइट। आज पुणे सिटी में आपका भी घर है, मेरा भी घर है, तो हम लोग गांव में जाते ही लोग बोलते हैं कि देखो वो बच्चा क्या कमाए, क्या गया, वो सब कुछ गया नहीं, कैसा खरीद लेगा घर। तो जो आत्म संतुष्टि मिलती है तो वो अलग चीज है। तो इमोशन को कभी खेलना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरी चीज बहुत मायने रखता है कि कोई प्रोडक्ट खराब नहीं है। आपके कस्टमर को मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, कोई प्रोडक्ट खराब नहीं है, और समझने की जरूरी है कि कहाँ मेरा फायदा हो रहा है। प्री पेमेंट, पार्ट पेमेंट मत करो जितना हो सके, उसको लेके म्यूचुअल फंड में डलवाओ, और म्यूचुअल फंड में पैसा बनता है, और जो मार्केट को पैसा दिया, पैसा लगाया है, वो कमा के गया है। हाँ, 1 दिन 2 दिन नहीं, इक्विटी में डाल रहे हो, मैं साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, 5 साल से ऊपर है सोच तो इक्विटी फंड में डालो। अगर 5 साल से नीचे सोच रहे हो एक भी दिन, तो इक्विटी में मत जाओ, डेट में जाओ। अगर आपको 3 साल से नीचे देख रहे हो, 3 साल की अवधि नहीं देख पा रहे हो, 2 साल 2.5 साल, तो लिक्विड फंड में डालो। अगर आपको रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, मेरे को ये मार्केट समझ में नहीं आ रहा, पटना आप बोलोगे पटनायक जी ना ये मार्केट समझ में आ रहा है, ना ये मेरे को ये तौर तरीके समझ में आ रहे, मेरे को तो बस चाहिए कि मेरा पैसा सेव रहे, जब चाहिए तब निकालूं, हाइब्रिड फंड में डाल दो सर। इक्विटी डेट का मिक्स है, मार्केट ऊपर जा रहा है, वो उठाएगा एक लेवल के बाद, डेट में डाल देगा। दोनों तरीके से पैसे कमा रहे हैं, 2 वे इनकम बोलते हैं उसको। मार्केट ऊपर जा रहा है, हाइब्रिड फंड, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, वो एक लेवल देखेगा, रजिस्टर एक सस्टेनेंस लेवल, वहां से उठाएगा, डेट में डाल देगा। फिर मार्केट एकदम नीचे खिसक गया एक सस्टेनेंस लेवल से, फिर डेट से उठा के इक्विटी में डाल देगा। तो जब ध्यान रखे, जब इक्विटी हाई में रहता है, डेट नीचे रहता है। अच्छा। जब
डेट एकदम हाई में रहता है, इक्विटी नीचे रहता है। मार्केट फॉल हुआ तो डेट मार्केट प्रॉफिट दे रहा होगा, और इक्विटी मार्केट प्रॉफिट दे रहा है तो डेट मार्केट नीचे रहेगा। सेम वे तो आपका रियल एस्टेट मार्केट में देख लीजिए। रियल एस्टेट मार्केट में एक बेंचमार्क है। ये तो हालांकि म्यूचुअल फंड में भी है। म्यूचुअल फंड में ये एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, पैसा कभी एनएवी जो बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू, वो कभी भी नीचे नहीं आता। अच्छा। कुछ सर्टेन जो टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड कभी नीचे नहीं आता। हाँ, 2% 3% नीचे आएगा, बट एकदम से जीरो नहीं हो जाएगा। जैसे एक फंड है, उसका एनएवी कुछ 400 के 450 के बीच है, वो कभी 300 पे नहीं आएगा, जिंदगी में नहीं आएगा। वो बस मुकाम हासिल कर लिया। और रियल एस्टेट कोई एक प्रोजेक्ट को लेके मुकाम हासिल नहीं करते। अभी जैसे मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, वो 40 साल से मार्केट में है, 7 साल से नंबर 1 है, और वो एक लेवल ले लिया, नीचे नहीं आएगा। उसका जो भी प्रोडक्ट प्राइस है एक लेवल पे ठहर गया। हो सकता है ये जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, एक्सपर्ट्स के हिसाब से मार्केट ट्रेंड खराब है, ट्रेंड डाउन है बोले ना, उनके लिए है ये संदेश, और एक कस्टमर्स के लिए भी। समझिए, एक कंपनी 40 साल से मार्केट में है, एक प्रोजेक्ट 40-45 लाख या 50 लाख से बेचना चालू किया, और आज के दिन पे 80 लाख में है, तो वो 100% जाहिर सी बात है 80 लाख का प्राइस में आज हो सकता है महीने 2 महीने के लिए फिक्स हो जावे, लेकिन वो 50 लाख में कभी नहीं आएगा। रियल एस्टेट में बेंचमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बेंचमार्क कौन से डेवलपर के पास है वो देखना जरूरी है। तो वो नीचे नहीं आएगा। ओके। तो अभी ये कहाँ मार्केट डाउन है सर, अभी बताइए। मार्केट ठहर गया। जैसे मारवाड़ी लोग बोलते हैं दुकान बंद कर रहे हो गया, तो फिर वो गुस्सा हो जाता है। मारवाड़ी कभी नहीं बोलेगा, उसको बोलना है दुकान बड़ा कर रहे हो क्या। कब बड़ा करोगे? वो बोलेगा नहीं 8 बजे बड़ा करो। बड़ा कर रहे हो। अच्छा। दुकान कल खुला रहेगा क्या? नहीं बोलना। कल विराम तो नहीं है सेठ जी। तो ये ऐसा समझ में आती है। तो ऐसे ही मार्केट में भी बंद हो गया, टूट जाएगा, ये अपशब्द है, नहीं बोलना है। मार्केट ठहर गया। अभी हो सकता है थोड़े टाइम के लिए मार्केट ठहर जा रहा है, होता है, आदमी रिलैक्स होता है, एक एक टाइम पे सोचने का भी टाइम आता है। और मार्केट में डेवलपर भी लॉन्च लेके नहीं आते हैं, कुछ टाइम उनको भी लगता है कि अभी बहुत सारे न्यू चेंजेस हो गए, अभी कुछ नया लेके आते हैं, उनको भी इनोवेशन के लिए टाइम लगेगा। ठीक है। और रियल एस्टेट जैसे डायनामिक इंडस्ट्री में हर 6 से 8 महीने में प्रोडक्ट चेंज होता है। म्यूचुअल फंड में क्या है, बस इक्विटी, डेट और डेट का पर्सन कम कर दिए, इक्विटी में सेगमेंट में डिफरेंट सेगमेंट में गए, लार्ज में डाल दिए, मिड में डाल दिए या स्मॉल में डाल दिए, ये सब चीजें होता है बारीकी से। बट रियल एस्टेट में कैसा है, मैं जितना देखा हूँ रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, क्योंकि मैं एकलौता ऐसा एक इंसान हूँ सर, बहुत कम लोग इंडस्ट्री में, कि करीब से म्यूचुअल फंड को, इंश्योरेंस को भी निखरते हुए, बनते हुए देखा। अभी रियल एस्टेट को भी देखा हूँ मैं, और देख भी रहा हूँ कि कैसे ग्रो हो रहा है इंडस्ट्री और कैसे चेंज हो रहा है डायनेमिकली। तो फिर इंडस्ट्री, ये तो मैं बोला ना डायनेमिक है, हर 6 महीने में प्रोडक्ट चेंज करना पड़ता है। अब ये बताओ, पुराने 6 महीने पहले पुराने प्रोजेक्ट में अगर कस्टमर को लेके जाओगे, पहली बात तो बचता नहीं है बीटीबी का। अगर मैं मेरी कंपनी की बात करूँ तो 6 महीने आज लॉन्च किया तो नेक्स्ट 6 महीने में कुछ रहेगा नहीं, सब खत्म। हम लोग 90% बेच के निकल जाते हैं, फिर नया लेके आते हैं। तो फिर उसमें कितना आइडिया लेना पड़ता है। तो आज एक लॉन्च किया तो हो सकता है 8 महीना लगेगा मेरे को आने के लिए, और लॉन्च नहीं आ रहा है उसका मतलब नहीं डेवलपर खराब काम कर रहा है या डेवलपर डाउन, मतलब रियल एस्टेट इंडस्ट्री डाउन हो गया ना, ये बहुत गलतफहमी है। और कस्टमर भी भेज जाते हैं इन्फ्लुएंसर के बारे में। तो आप बोलोगे तो सनत ठाकुर डायरेक्ट बात करते हैं, समीर पटनायक मुफ्त है, ये सब बातें आती है मार्केट में। और ये पॉडकास्ट बनने का रीजन भी वही था, कहीं ना कहीं एक डिस्कशन आया, कहीं ना कहीं एक फीडबैक आया, तो हम लोग जहन में आके चलो बनाते हैं इसके ऊपर। आप मेरे को इनवाइट किए, बताया, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। बस मेरा एक लास्ट एक रहेगा सर सजेशन, अगर आपका कोई कस्टमर है, उनके पास पैसा है और उसको रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट करना है, तो एक बार मुझे अपॉइंटमेंट दिलाइए। सो आई विल टॉक टू देम, आई विल ड्राफ्ट ए कस्टमाइज्ड एस्टेट प्लान फॉर देम। वो जितना पैसा हाथ में है उसी के ऊपर इन्वेस्ट करके कैसे गेन ले सकते हैं, तो हम लोग करते हैं। तो इसको एस्टेट प्लानिंग बोलते हैं। एस्टेट प्लानिंग बहुत गहरा शब्द है और सब्जेक्ट मैटर भी है, बट मोटा मोटी अगर कस्टमर के सामने एस्टेट प्लानिंग तो बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम लोग उसको करके देंगे। प्री लॉन्च में गए तो क्या फायदा होगा, सॉफ्ट लॉन्च में गए तो और क्या फायदा होगा। अभी जैसे हमारा एक HNI प्रोजेक्ट चल रहा है, वो सॉफ्ट लॉन्च में है, एंड उसको भरोसा करके बहुत सारे कस्टमर गए जिसका फायदा उनको हो रहा है।
तो प्री लॉन्च में आ जाएगा तो प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा। और इन्वेस्टर रहने दो या फिर एंड यूजर रहने दो, मेरा एक ही है, रियल एस्टेट में कोई भी मतलब बाजार में, इनफैक्ट रियल एस्टेट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बाजार में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, एंड यूजर जो है, यूजर जो है, एवरीवन इज एन इन्वेस्टर। जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया, उसको मैं कनेक्ट करता हूँ कि आप घर खरीद रहे हो पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, इमोशन गेन करने के लिए। म्यूचुअल फंड में ये करते हो प्रॉफिट गेन करने के लिए। इंश्योरेंस में पैसा डालते हो कि ताकि फैमिली सेफ रहे और फैमिली का अपब्रिंगिंग जो है मेरे बाद वो इंटैक्ट रहे, तो वो एक सिक्योरिटी गेन कर रहे हो आप। तो हर एक चीज में गेन ही गेन है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। उसके लिए कोई प्रोडक्ट खराब नहीं है, कोई प्रोडक्ट गलत नहीं है, बस उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया समीर साहब, आपने बताया, जो भी बताया उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है। अब एक दो बार आपने मेंशन किया कि ये जो इनिशियल स्टेज होता है, सॉफ्ट लॉन्च, प्री लॉन्च, तो ये क्या एक प्रोजेक्ट का आप शुरू से एंड तक टिल द टाइम ऑफ पोजीशन, वो बताओ एकदम बिगिनिंग टू एंड क्या प्रोसेस होता है? नहीं, अभी क्या होता है, सॉफ्ट लॉन्च ये होता है कि डेवलपर तो पहला स्टेप सॉफ्ट लॉन्च होगा? सॉफ्ट लॉन्च होता है। अच्छा, तो अभी मैं मानता हूं कि जैसे लैंड एक्विजिशन हो गया, ओके, उसके बिल्डर ने अपने जो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट या एनवायरनमेंट क्लियरेंस वो सब ले लिए, रेरा के लिए अप्लाई कर दिया, कब होता है ये सॉफ्ट लॉन्च? ये सॉफ्ट लॉन्च जो है ना सर, नॉर्मली क्या होता है कि रेरा अभी ये दौर में विदाउट रेरा का अप्रूवल आप कुछ भी नहीं कर सकते, प्रमोशन कोई नहीं कर सकते प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, ओके। मेरे पास पूरा रेगुलेटरी का सर्टिफिकेट है, एनओसी है, गो हेड है, इन शॉर्ट रेरा का। तो मैं क्या करूंगा, मैं अंदर ही अंदर मेरा मार्केटिंग मटेरियल रेडी हो रहा है, मेरा प्लान ऑफ एक्शन रेडी हो रहा है। मैं क्या करूंगा, मेरे जितने भी लोग हैं, मैं कोई मार्केटिंग होर्डिंग्स कुछ नहीं लगाऊंगा। मैं आपके पास आऊंगा, बैठूंगा, मैं शुभम के पास जाऊंगा, मैं संतोष के पास जाऊंगा, सबके साथ बैठ के मैं बोलूंगा कि भाई ऐसा एक अच्छा प्रोडक्ट आ रहा है, तुम्हारा कोई कस्टमर है, ये रेंज में आ रहा है, 1 रुपए से 1.5 रुपए के अंदर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल, ये कोई है तुम्हारे पास कस्टमर? तो आप लोग बोलोगे हाँ बिल्कुल है जी। तो बात करना चालू करोगे, सर बीटीपी तो पता ही है आपको, हाँ उनका एक नया आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? तो सर एक बार चल लेते, देख लेते। तो ये हो गया सॉफ्ट लॉन्च। जैसे एक 2 महीने के, 1.5 से 2 महीने का अवधि रहता है, 1.5 से 2 महीने के अंदर मेरा प्रोजेक्ट अप हो गया और वेबसाइट वगैरह बन गया, मार्केटिंग फुल फ्लेड्ज कैंपेन अप हो गया, होर्डिंग्स लगे, तब मैं आ जाता हूँ प्री लॉन्च में। प्री लॉन्च में मैं तो क्या, ईओआई कब वो सॉफ्ट में था? ईओआई नहीं, ईओआई चालू होता है अपना सॉफ्ट से लेके प्री तक। अच्छा, ठीक है, प्री में मैं फुल फ्लेड्ज ईओआई लेता हूँ, सॉफ्ट में हो सकता है मैं नॉन बैंकेबल लूँ, ओके, प्री में मैं बैंकेबल लूंगा, रिफंडेबल लूंगा। तो मैं जैसे ही लॉन्च, प्री लॉन्च में आ गया, उसमें मेरे प्राइस रेंज डिसाइडेड है, कितने स्क्वायर फीट के साइजेस आएंगे वो डिसाइडेड है, सब मैं पब्लिक करूंगा, ये तो सब डिसाइडेड है बैकडोर में मेरा, लेकिन मैं पब्लिक करूंगा धीरे धीरे। तो कस्टमर को यहाँ पे मैं बेनिफिट भी दे रहे, यूआई जो डेवलपर भी कर रहे हैं या हम भी कर रहे हैं, तो बेनिफिट प्राइस रेंज का दे रहे, चॉइस का दे रहे, और आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहे। ये हो गया प्री लॉन्च, ये चलेगा करीब 1.5 से 2 महीना। फिर उसके बाद प्रॉपर लॉन्च हो जाता है, जो अलॉटमेंट बोलते हैं या बुकिंग। तो प्री लॉन्च के बाद जो होता है वो अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट के बाद वो लॉन्च हो जाता है प्रोडक्ट पूरा, मतलब 360 डिग्री मीडिया कैंपेन, मार्केट कैंपेन हो जाता है, हर एक के जुबान में वो प्रोडक्ट का नाम रहता है, और वो ओपन फॉर ऑल हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि 360 डिग्री मार्केटिंग होगा तो सब देखेंगे वहां में, फिर सब आएंगे। तो फिर मैं ये पूरा होने के बाद लॉन्च के बाद क्या करता हूँ, लॉन्च के अंदर ही अलॉटमेंट करूंगा सब कस्टमर का, सॉफ्ट लॉन्च में जो किए थे, प्री लॉन्च में किए थे, या लॉन्च में जो टोकन लिए। लेकिन सॉफ्ट लॉन्च वाले को थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट, क्योंकि कुछ था ही नहीं, आप उसी को प्रायोरिटी टोकन भी बोलते हैं। प्रायोरिटी टोकन भी हो सकता है, टोकन इज प्रायोरिटी, जो पहले आया पहले उनको कॉल करके बुलाओगे, बाद में प्री लॉन्च वाले को देंगे, बाद में लॉन्च वाले को देंगे, बाद में प्रोडक्ट क्या आता है सस्टेनेंस पे चले जाता है। ये एक डेवलपर के लिए डेफिनेशन, टाइम फ्रेम अलग अलग है। फॉर बीटीपी 2 से 3 महीने में लॉन्च, मतलब सॉफ्ट लॉन्च से प्री लॉन्च मैक्स टू मैक्स 4 से 5 महीने के अंदर खत्म हो जाता है, ओके, बीटीपी के लिए। तो ये चीज है। तो अभी जो भी कस्टमर घर देख रहे हैं, नॉर्मली प्राइस सबसे बेस्ट मिलता है, जो सबसे अर्ली बर्ड हम बोलते हैं। तो प्राइस
दूसरा हो गया फ्लेक्सिबिलिटी, पेमेंट इन टर्म्स ऑफ पेमेंट, पे आउट फ्लेक्सिबिलिटी। अभी क्या है, मान के चलो सॉफ्ट लॉन्च में, मतलब लॉन्च में रजिस्ट्रेशन तो लॉन्च के बाद ही होगा, अलॉटमेंट के बाद होगा। अलॉटमेंट में आपको स्टाम्प ड्यूटी प्लस 1 कंट्रीब्यूशन देना है एज पर योर एलिजिबिलिटी। बाकी आने के लिए टाइम लग जाएगा, चलो 10% देना है। बाकी जो प्री EMI वगैरह चालू होगा उसके लिए 7-8 महीने, साल भर के आसपास में टाइम मिल जाता है उसको। ठीक है, तो साल भर का कमाई हो गया। जो पैसा देना था 10 लाख रुपए वो रह गया, उसको 1.5 साल के अंदर निकालने के लिए लिक्विड फंड में डाल दो, वहां पे 8 से 9% के आसपास में रिटर्न मिल जाएगा। फिर जैसे डेवलपर डिमांड मांगेगा 10 लाख का, तो इकट्ठा नहीं मांगेगा, 2 लाख 3 लाख मांगेगा, 2-3 लाख वहां से निकालो और दे दो पैसा, और 6 महीने तक शांति। फिर वो तो बढ़ ही रहा है 8-9% से ऊपर। अभी प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाती है क्या लॉन्च में, प्री EMI या सॉफ्ट लॉन्च और लॉन्च में? लगभग सेम रहती है सर। अच्छा, लगभग सेम रहती है। बाकी सॉफ्ट लॉन्च से लॉन्च तक का मतलब कस्टमर को उतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली प्राइस का फर्क पड़ेगा, लेकिन चॉइस के हिसाब से जो है, नंबर 1 सॉफ्ट लॉन्च, नंबर 2 जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वैसे उनको चॉइस मिलती है, जो बचेगा फिर आगे आते थे। तो उसके लिए हर एक प्रोडक्ट को फ्यूजन करके स्वीट स्पॉट कैसे निकाल सकते हैं, उसी के ऊपर काम करेंगे। तो आई होप कस्टमर का भी भला। अभी ये जो प्राइस डिसाइड करते हो कोई भी प्रोजेक्ट का, तो क्या उसके पैरामीटर्स रहते हैं, क्या कॉम्पिटिटर क्या दे रहा है, मेरा क्या है, बहुत सारा एनालिसिस करके ही लॉन्च करते हो? इंटेलिजेंस नॉट ओनली ऑन प्राइस। एज ए डेवलपर जब मैं लॉन्च करता हूँ प्रोडक्ट को, एज ए डेवलपर मेरा बिजनेस इंटेलिजेंस इन डेप्थ रहता है। ठीक है, मैं उसकी अलग से टीम रहती है जो ये सब करती है, इन हाउस रहती है, वो एक स्ट्रेटेजिक पार्ट है। मैं उसके अंदर ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली देयर इज अ रिसर्च। मैं वही तो बोला ना, हर एक चीज अवेलेबल है मार्केट में, रिसर्च करना बहुत जरूरी हो गया आज के दिन पे। मतलब पहले क्या था सर, एक बुक था आपके पास, ठीक है, ये डायरी आप लिख रहे थे, तो साल भर का डायरी आपके पास रहता था। ध्यान दीजिए, 5 साल का डायरी पड़ा हुआ है, आपको 2020-21 की डायरी में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, सीधा गए 2020 का डायरी उठा लिए, देख ली। लेकिन सर अभी एनसाइक्लोपीडिया है, तो आपको रिसर्च तो करना पड़ेगा। तो रिसर्च इज बैकबोन फॉर एनी इंडस्ट्री। फाइनेंशियल मार्केट में भी देखा हूँ, रियल एस्टेट में भी देखा हूँ, और हो सके रियल एस्टेट में रिसर्च अप टू डेट रहनी चाहिए, क्योंकि कब क्या चीज, क्योंकि रियल एस्टेट एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है सर, कोई इमोशन तो है ही, इमोशन छोड़ के एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, वो आपका पहचान बनेगा। अभी क्यों ऐसा बोलते हैं कि मैं जैसे बोलता हूँ कि मैं पार्क इन्फिनिया में रहता हूँ, बेकराई नगर रहता हूँ, और बेकराई नगर कहाँ पे रहते हो, बोला पार्क इन्फिनिया, वो पार्क इन्फिनिया में रहते हो आप। जैसे आप रहते हो रॉन मिथिला में रहता हूँ, बस नाम काफी है, रॉन मिथिला में रहता हूँ, आप कहीं पे भी जाके बोलो, दे विल भाप लेते हैं कि अरे एयरपोर्ट के पीछे ही है, तो इटसेल्फ है लैंडमार्क। तो फिर लाइफस्टाइल स्टेटस सिंबल बन जाता है, पंचशील में रहता हूँ, तो डेवलपर को उतना रिसर्च पंचशील। हाँ, जैसे अभी हमारा एक नया ये डिलीवरी अभी स्टार्ट हो जाएगा, BTP अल्टेर, वो बिल्डिंग अभी रात में कभी आप उस तरफ से गुजरे थे? गुजरा हूँ, देखा हूँ मैं, पहली वही दिख जाती है, आधे से ज्यादा लाइट लगी है, उस पे ही आंख देखने को ना तरस रही है। जिस दिन वहां पे लोग रहना चालू कर दी, चारों तरफ से लाइट लगेगा, कि लोग बोलेंगे का नया नया होगा, ये भी बोल रहा हूँ मैं, नया नया क्या होगा, कहाँ रहते हैं BTP अल्टेर, अच्छा कहाँ पे, नहीं खराड़ी में, अच्छा वो जो थोड़ा सा जाके वो जो एक बिल्डिंग बना है, तो धीरे 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 वो BTP अल्टेर एक लैंडमार्क बन जाएगा। लैंडमार्क बनने के लिए टाइम लगेगा सर, हर चीज के लिए, हर चीज के लिए। देखो अल्टेयर की आपने बात की, तो इसमें एक काफी लोगों के मतलब रिव्यू या बात की है, तो लोग बोलते हैं डिले का बड़ा आता है इसमें सवाल। बहुत ही प्यारा सा सवाल पूछ ले सर। देखिए, मैं कतई ही नहीं बोलूंगा कि डिले नहीं हुआ सर, एकदम टाइम पे है, नहीं, डिले हुआ है, लेकिन डिले क्यों हुआ है? देखिए, हर चीज का एक वाई होना बहुत जरूरी है, वाई क्लियर होना जरूरी है। बिल्कुल। पहले वो जो लैंड पार्सल था, वो लैंड पार्सल अपना PMRDA के कस्टडी में आता था, PMRDA के लिमिट में, तो PMRDA के हिसाब से पेपर वर्क पूरा हुआ। जैसे PMRDA में पेपर वर्क हुआ, तो शॉर्टली उसके कुछ दिनों के बाद PMC में आ गया। तो PMC में जैसे आ गया, आधा अधूरा तो मैं वहाँ पे काम चालू नहीं कर सकता, तो फिर वो PMC का पेपर वर्क वगैरह करा के, सारे सैंक्शनिंग जो भी करा के, फिर से रीसैंक्शन करा के लेके आए, सोने पे सुहागा, कोविड आ गया। और कोविड के बाद तो 2 साल कोई भी डेवलपर का देखो, कंस्ट्रक्शन भी रुका हुआ,
ये चल रहा है तो धीमी गति में चल रहा था, लेबर नहीं मिल रहा, वो कोई ना कोई मतलब हर एक डेवलपर वो एक्सपीरियंस किए हैं। आप अगर एक एग्जांपल के साथ जोड़ना चाहूंगा इसको, एक 7 लोग चौक है स्वारगेट में, जानता हूँ, सोसाइटी का नाम भूल रहा हूँ मैं, वहाँ पे एक 3 मंजिला मीरा सोसाइटी, हाँ, वहाँ पे एक क्लाइंट से मिलने गया था मैं, बहुत पहले की बात है ये। मेरा एक वेल्थ के एक क्लाइंट थे, उनको मिलने गया था मैं, जब मैं बीटीपी में नहीं था, दूसरे फिनेंशियल इंडस्ट्री में था। तो उनके घर पे ना जो क्या बोलते हैं उसको, फापड़ी निकलती है, फापड़ी के साथ मिट्टी निकल रही है। ओह, बहुत पुराना है वो। क्यों है? बोले समय 1975 टू 78 के बीच में कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था। मैं बोला उसका क्या संबंध, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। तो लेके 1975 में इमरजेंसी लगा, और इमरजेंसी के बाद 3 साल तक सीमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग है या सीमेंट का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो पूरा ठप से हो गया था, और डेवलपर को कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ये कहीं सुना नहीं बात नहीं, आंखों में देखा हूँ, कभी आप भी जाके एक्सपीरियंस करना और मेरे को बताना। तो ये चीज है, तो कहीं ना कहीं सर एक हिस्ट्री देखनी बहुत जरूरी है। बाकी मेरा कोई डिले है नहीं, मैं बाकी अभी तो मेरा जो डोल्चे विटा चल रहा है टाइम पे है, यूफोरिया टाइम पे है, वेलवेट विला टाइम पे है, बाकी अभी अरुलिया वगैरह तो प्री लॉन्च खत्म हुआ, लॉन्च खत्म हुआ, अभी चल रहा है, ये काम चालू हो गया है वहाँ पे। तो डिले हो गया बोलना बहुत इजी और हाथ साफ करने वाला काम है, लेकिन डिले क्यों हुआ उसके पीछे, और मैं अभी ऑन कैमरा ये सब नहीं बताऊंगा, लेकिन जो कस्टमर वहाँ पे घर लिया है उसको क्या मुआवजा मिला है, क्या बेनिफिट मिला है, वो भी एक बार बताने के लिए बोलिए, और अगला पॉडकास्ट में आप मेरे को बताइए क्या किया। अभी मैं बोलूंगा ना वो लगेगा कि कुछ भी बोल रहे, मेरे को पता है, आई नो द थिंग बट आई डोंट वांट टू रिवील ना। जो भी कस्टमर आपको बोल रहे हैं वो कोई बोलेगा मेरा दोस्त अल्टर में लिया था, उसका डिले हो गया, उसके लिए मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो फिर चलिए, तो मैं मतलब हाँ, काफी लोगों का था। तो दोस्तों ये है, आप लोग कोई भी क्वेश्चन करें हम बिल्कुल पूछेंगे, और उसका जो भी होगा वो आंसर देंगे। अब एक टाउनशिप को भी लेके लोगों का रहता है कि टाउनशिप का ना एंट्रेंस रेडी है, ना इंफ्रा रेडी है, ना रिवर साइड रोड का है। तो ये बड़े आते हैं, वो खाली आपके लिए नहीं है, वो सभी के लिए जो 5 बिल्डर हैं उसका। देखिए अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे, एक वीडियो मैंने शेयर किया था सबको, उस पे मैं वीडियो आपको भी शेयर करूंगा, आप हो सके तो उसको ये पॉडकास्ट के माध्यम से चला दीजिए। बिल्कुल। जो रोड बन रहा है ना वो एकदम हाई एंड विद हाई टेक्नोलॉजी, हाई इंटेंस रिवर साइड रोड बन रहा है। हाँ, मैंने कुछ हिस्सा देखा है, बड़ा बढ़िया है वो रोड तो रोड है, खाली ऐसा नहीं कि पत्थर डाल दे उसमें, ना प्रॉपर है, प्रॉपर है एकदम। उसके अंदर वो ये पानी का जो पानी जो है उसको कैसे डिस्पेंस करें, प्लस मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी, प्लस वहाँ पे रात में जब लाइट तो रहेगी, प्लस जो गाड़ी चलती है वो गाड़ी का जो क्या बोलते हैं उसको, वे फॉरवर्ड या फिर वे बोर्ड जिसको बोलते हैं, साइन बोर्ड, साइन पोस्ट, उसको ऑटोमेटेड किए हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। बहुत सारा चीज है, वो 3 मिनट का वीडियो है, वो चलवा दीजिए, लोगों का डाउट क्लियर होगा। एंड उसके बावजूद अगर कुछ ये है तो उसके ऊपर डाउट करेंगे। मोटा मोटी जो लोगों का कंप्लेन रहता है, रास्ते में चल के जा रहे हैं, पीछे से गाड़ी क्या आवाज आ रही है, उसको अवॉइड करने के लिए सेपरेट वॉक के लिए मतलब जो फुटपाथ जो रहता है, हाँ, उसके लिए अलग रास्ता है, साइकिलिंग के लिए अलग रास्ता है, नदी के किनारे साइकिल चलाने का मन और वो जो चाहत वो बहुत लोगों की है, तो साइकिलिंग के लिए अलग रास्ता बना हुआ है। तो वो वीडियो में पूरा चीज एक एक चीजें एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, वो एक बार देख के वो वीडियो आप। रोड तो अच्छा है, नो डाउट, मतलब नो क्वेश्चन अबाउट इट, बट वो जो मिसिंग लिंक है कि यहाँ बना है, फिर वो पैचेस जो हैं वो कब तक मतलब फंक्शनिंग कब होगा? हाँ, वो लॉन्चिंग का डेट मैं आपको कंफर्म करूंगा, अभी तक ऑफिशियली कोई चीज आया नहीं है, लेकिन मोस्टली साल भर के आसपास में हो जाना चाहिए वो। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर कि एक प्रोसेस आप समझिए, आज पुणे में अगर रोड बनानी है तो पहले लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी, पहली चीज। तो ये जो पूरा बेल्ट 5 से 6 किलोमीटर का लैंड एक्वायर करते करते टाइम लगा हर चीज के लिए, ठीक है। और डेवलपर भी उसी हिसाब से देखो, मैं एक चीज ब्लंटली बोलना चाह रहा हूँ, आप अभी डेवलपर हो, ठीक है, आप
के पास फंडिंग है, वो जो रोड जो अमाउंट बोल रहे हैं वो अमाउंट देके फटाक से उठा भी देंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार वो रोड उठा भी दिए और बन भी गया तो जितने लोग आज घर खरीद पा रहे उससे 20 to 30% लोगों का एफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, मतलब वो इंफ्रा आ गया महंगा तो हो जाएगा। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, मेरा सब कुछ रेडी है, मैं ये जो प्राइस में अभी मैं बेच रहा हूँ, बेच रहा हूँ, क्यों ही बेचूं मैं? एट द एंड ऑफ द डे डेवलपर इज इनटू बिजनेस। वो तो लॉजिक है कि भाई सब बना है तो फिर प्राइस भी प्रीमियम चार्ज करने लगोगे। प्रीमियम चार्ज करना ही करूंगा, रोड है मेरा पूरा बन गया है तो मैं प्रीमियम चार्ज करूंगा ना, और उसके लिए मेहनत भी लगेगी। तो उसके लिए क्या है, ये साइमल्टेनियसली चल रहा है, ये कस्टमर्स को ध्यान देनी चाहिए, साइमल्टेनियसली चल रहा है। अभी एक रिसेंटली एक बात है, पिछले 10 तारीख को जनवरी 10 तारीख को एक कस्टमर आए थे और जनवरी 26 तारीख के दिन फिर वापस आए वही कस्टमर। जनवरी 10 तारीख के दिन मैं उनको जब लेके गया, वहां पे खाली ये चल रहा था, लेवलिंग का काम चल रहा था, ठीक है, मतलब जो बस मिट्टी डाल रहे थे, गिट्टी वो सब हटाना, वो क्लीन करने का काम चल रहा था। अभी 26 तारीख के दिन जब आए वहां पे पाइपिंग का काम चालू, काम तो चलता है अंदर का चालू। फिर 16 दिन में ये डिफरेंस, वो कॉन्फिडेंस गेन हुआ और उसके लिए वो प्राइस जो हम लोग मांग रहे हैं वो कस्टमर देने के लिए भी खुशी खुशी तैयार हो जाता है कि भाई मेरा बन रहा है, बढ़ रहा है मेरा चीजें। लेकिन मैं अगर पूरा बना के पूरा रेडी करके लाके रखूंगा, एक तो पहली बात कस्टमर रुकने वाले है नहीं, 4 साल रुकेंगे क्या? 4 साल के बाद बनेगा, देखूंगा, लूंगा, नहीं होगा, कहीं ना कहीं खरीद लेंगे, अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाएगा। तो फिर उसके लिए मेरा विनती ये रहेगा कि कस्टमर को ये वीडियो दिखाइए, ये बात भी करिए, आपके टीम को भी बताइए, और प्री लॉन्च सॉफ्ट लॉन्च में जितने प्रोडक्ट आ रहे बीटीपी के, उस पर आप अगर ले लिए तो फिर सर डेफिनेटली पीपल विल बी हैप्पी। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए ओपनली सब बात कर रहे हैं, ये पूरा एकदम दरबार लगा हुआ है। ये जो टाउनशिप है इसमें जो सारी कॉमन चीजें हैं वो सॉल्टेयर करेगा, करेक्ट, बट उसमें ऐसा कुछ अभी बनता हुआ ऐसा कॉमन वाला कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कॉमन वाले में देखिए सर, अभी स्कूल का काम चालू हो गया है, ये अभी आप कब गए थे पता नहीं, मतलब हो ही जाता है वीकली एक बार दो बार। हाँ, अभी देखा कि 2 दिन पहले विबग्योर का बोर्ड लग गया है साइट में, ओके, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन चालू है उनका। कितने स्कूल आ रहे हैं उसमें? 2 स्कूल, रयान और विबग्योर दोनों स्कूल। रयान का भी एक बोर्ड देखा था। हाँ, और अपना जो पंप हाउस का बिल्डिंग पूरा बन चुका है, ओके, और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का डिक्लेरेशन हम लोग कर दिया, मंदिरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करके। अच्छा, गैरी क्रिस्टन का तो क्रिकेट एकेडमी, सानिया नेहवाल का टेनिस एकेडमी, हर चीज दिख रहा है वहाँ पे, और रोड भी काम चल रहा है। तो आपको पहले, और ये एक चीज, एक पहलू हो गया। अभी आ जाते हैं टेक्निकलिटी पे, ठीक है, ये तो हो गया इमोशनली, फिनेंशियली, लॉजिकली, जो भी आप समझ रहे हो। अभी टेक्निकलिटी पे आते हैं। टेक्निकलिटी पे ये होता है, आप बोलो मैं रोड पूरा एकदम खचाखच चकाचक बना दूंगा, वही रोड पे मेरे लॉरी चलनी है, वही रोड पे मेरे जो कंस्ट्रक्शन का पानी यूज होता है, ध्यान दीजिए, कंस्ट्रक्शन पे जो पानी यूज होता है वो तो कोई पीएमसी सप्लाई नहीं करेगा। पीएमसी आपको मेरे को पानी देने के लिए कमिटेड है, बट मेरा घर का काम होगा उसके लिए तो नहीं देगा पीएमसी, तो फिर टैंकर लगेंगे। और ये भी अफवाह फैलते हैं कि टैंकर चलता है, टैंकर तो चलता है, जो क्यूरिंग होगा, जो सीमेंट मिक्स होगा, उसके लिए तो पानी लगेगा ना, लेबर रहते हैं वहां पे, उनको यूजेबल के लिए पानी लगेगा, तो टैंकर से ही जाएगा, तो फिर वो पूरी गाड़ियां चलेगी, मटेरियल व्हीकल्स चलेंगे, रास्ता खराब नहीं हो जाएगा, तुरंत टूट जाएगा वो तो। फिर और मार किसको पड़ने वाली है? कस्टमर के पॉकेट में। रोड खराब हो गया, फिर सिंगिंग फंड से जाएगा, पर बहुत सारा है, उसके अंदर नहीं जाते हम लोग। तो उसके लिए डेवलपर क्या है, जैसे जैसे काम बढ़ते जाता है वैसे वैसे रोड बनाते जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन हैज टू गो हैंड ऑन हैंड, आगे पीछे भी नहीं हो सकता या बैक टू बैक भी नहीं हो सकता, हैंड ऑन हैंड, साथ साथ चलना पड़ेगा। तो यही चीज है सर, और बहुत सिंपल है। बस मेरा इतना ही विनती है आपसे, कोई भी कस्टमर रहेंगे, कि हर एक प्रोडक्ट को मिक्स करके फ्यूजन क्रिएट कीजिए, कस्टमर को एक वेल्थ क्रिएट करके दीजिए। और मार्केट में अवेलेबिलिटी है अपने पास अच्छे अच्छे प्रोडक्ट से, रियल एस्टेट भी लेना अच्छी चीज है। कंपटीशन क्रिएट नहीं करना अपना इंटेंशन होना चाहिए। अपना इंटेंशन अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों का कंपटीशन क्रिएट करते हैं, सर म्यूचुअल फंड बेकार है, सर रियल एस्टेट बेकार है, सर इक्विटी अच्छा है, ये अच्छा नहीं।
हर एक प्रोडक्ट अपना ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेगुलेटेड है, रियल इस्टेट होने दो, म्यूचुअल फंड होने दो, कुछ भी होने दो, हर एक प्रोडक्ट में टाइमलाइन के साथ इन्वेस्टमेंट अगर करोगे और प्रॉपर चैनलाइज तरीके से करोगे तो प्रॉफिट आनी है 100%। उसमें मैं एक 1% भी डाउट नहीं, मेरे को मैं 100% बोल रहा हूँ, 100% आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, सब्जेक्ट टू कंडीशन, रिक्वायरमेंट क्या है, अभी मैं देखिए जोड़ रहा हूँ रियल इस्टेट को, म्यूचुअल फंड को और बैंक लोन को। आपका रिक्वायरमेंट क्या है, घर लेना है, क्या लेना है, कब लेना है, टाइम, सर समय का ही तो गेम है सर, कौन से टाइम पे लेना है। फिर वही टाइम को थोड़ा सा आगे लेके अगर पैसा ज्यादा है या बैलेंस कुछ है, सरप्लस मनी जिसको बोलते हैं, अच्छे से म्यूचुअल फंड में डलवाइए और कतई ही पार्ट पेमेंट प्रीपेमेंट मत करिए, वो कस्टमर को लॉस है, बैंक के लिए सख्ती है। ओके, अभी फाइनल तो ये जो मार्केट है आपका क्या कहना है, ये वाकई ठंडा है या बैलेंस है या मतलब अच्छा हो रहा है, आप क्या बोलेंगे? चलो, इन्फ्लुएंसर वाले तो ऐसे ही हैं, लगा लिया कुछ भी बक दिया, कुछ भी बोलते हैं, उनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है, वो बस चैट जीपीटी गूगल कर लिया, जो भी है उसने बक कर दिया। जमीनी एक्सपीरियंस हकीकत नहीं रहता, जमीनी और ये चीज की राय वो दे सकता है जिसके पास कुछ 8-10 प्रॉपर्टी हो और वो बात करे तो शोभा देता है, इनके खुद के ही अपने नहीं है और वो बात कर रहे हैं एक्सपर्ट और बात करते हैं पुणे मार्केट की। तो दोस्तों ये एक चीज मैंने भी महसूस की है कि आप लोग, क्योंकि वो इतना अच्छे से बोल लेते हैं पर उनको ठोक बजा के देखो कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है जो ये बातें कर रहे हैं, तो आपको पता लगेगा नील बटा सन्नाटा। मैं सारे लोगों को जानता हूँ पर उनको, क्योंकि ना नेगेटिव, कहीं भी आप जाओ कोई न्यूज़ चैनल में तो अगर ब्रेकिंग न्यूज़ नेगेटिव है तो बहुत अच्छा आएगा, कुछ पॉजिटिव बताने जाओ तो वो चैनल चलेगा ही नहीं, इसलिए वायरल कुछ तो भी अभी ऐसा वो डालने की आदत रहती है, तो उस पर नहीं जाना। रियल एस्टेट हमेशा से आज तक की हिस्ट्री में अपना एक स्टेबल है, परफॉर्मेंस देते रहता है। मेरा एक सिंपल सी बात रहती है कि आप जाओ म्यूचुअल फंड खरीदने, आप जाओ शेयर मार्केट में, आप जाओ गोल्ड खरीदने, आपको बैंक लोन क्यों नहीं देता? कोई बैंक लोन देता है, क्यों वो घर के ऊपर लोन दे देता है और इतने कम ब्याज दरों में? कोई तो वजह होगी ना। वो भी मानता है कि सबसे सिक्योर हमेशा बढ़ने वाला रियल एस्टेट ही है, तो वो एक वजह है। हाँ, पर कभी कभी एकदम हमेशा ही एकदम भागेगा ऐसा नहीं होता है, जाएगा, मेंटेन करेगा, फिर आगे जाएगा, पर ऐसा नहीं होता कि आज कोई आदमी आया कि मैंने 1 करोड़ का खरीदा और 80 का बेच दिया। एक भी आदमी ऐसा है तो मेरे को कमेंट करो, कभी नहीं मिलेगा सर, ओपन चैलेंज है, नहीं मिलेगा, ये हो ही नहीं सकता रियल एस्टेट में हो जाए। भाई मेरे लेबर का कॉस्ट बढ़ेगा या कम होगा अगले साल, लैंड का कॉस्ट बढ़ेगा या कम होगा, मटेरियल का बढ़ेगा या कम होगा, तो ये रियल एस्टेट क्या है, इन्हीं सारी चीजों से तो जुड़ा हुआ है, तो इसका कहाँ से कम हो जाएगा और लॉस कैसे हो सकता है इसके अंदर? और एक सही चीज आपने बताया, मार्केट क्या बोलते हैं लोग, तो बोलते हैं मार्केट टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मेरा एक ही सुझाव रहता है मेरे कस्टमर्स को, सर देश को मत देखिए भाई, अपना घर देख लीजिए। अभी परसों बजट आया, बहुत सारे रातों रात नहीं, घंटों, 1 घंटे के अंदर अंदर इकोनॉमिस्ट बन गए सब लोग। नहीं सर, आप आपका घर संभाल लो, सर मैं मेरा घर संभाल लेता हूँ, आपको एक घर खरीदनी है, मेरे को एक घर खरीदनी है, बस अपना एक घर खरीद रहे। मार्केट के पीछे भागो मत, आपके पास पैसा है अभी, जब जागे तब सवेरा। मैं हमेशा बोलता हूँ, यू हैव मनी, यू हैव इंटेंट एंड यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, प्लीज गो अहेड। 3 चीज, आपका रिक्वायरमेंट है, इंटेंट क्लियर है एंड अपॉर्चुनिटी है, बस जाओ और एनकेस करो। मार्केट को अपने हाल में छोड़ दो, आप आपके हाल में जीना सीख लो, बस खुशहाली खुशहाली है सर। मैं ज़्यादा गिला शिकवा नहीं हूँ सर। पुणे में मैं घर लिया हूँ तो मैं किसी को ज़्यादा, तभी तो कोई रिसर्च विसर्च था नहीं, आप बिलीव नहीं करोगे। पहला घर जब पुणे में लिया, मैं और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, हम लोग वॉक करने के लिए निकले थे, देखे, पसंद आया, ले लिए, खत्म हो गई बात। गिला शिकवा तो वो बड़ा घटा कहाँ पर है? वो है सेवलवाड़ी फाटक पे ही। नहीं, पैसे बढ़े उसके कम हुए क्या? बढ़े ना सर, बढ़े ना सर। पर रियल एस्टेट ऐसा एक चीज है, बढ़ता ही बढ़ता है। हाँ। तो मेरा बोलना है, एसेट एलोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बोला, एसेट एलोकेशन करना बहुत जरूरी है। कितना पैसा आप रियल एस्टेट में डाल रहे हो उसके प्रोपोर्शनेटली। रियल एस्टेट एक चीज है, जब ये आपको ग्रोथ ही ग्रोथ देगा। थोड़ा पैसा इक्विटी में डाल दो, थोड़ा पैसा डेट में डाल दो और थोड़ा पैसा गोल्ड में डाल दो, बस ये तीनों मिलके आपके लिए काम करेगा। आप सो भी जाओगे तो ये काम करते रहेंगे आपके लिए। एसेट एलोकेशन करो, रिस्क एपेटाइट क्या है चेक करो। अभी आप बोलोगे रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत है मेरी,
लेकिन वैसा नहीं है सर। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखा जाता है कि रिस्क एलोकेशन करना भी इम्पोर्टेंट होता है, रिस्क समझना भी, एलोकेशन समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक साधारण सा लिंक है, 8 क्वेश्चन है, कोई गलत नहीं कोई सही नहीं, आपको जो लगा सही है, जो लगा गलत है गलत है, आप बिंदास उसको, साइकोमेट्रिक टेस्ट है इनफेक्ट है, वो करिए, आपका रिस्क एपेटाइट पता चल जाएगा, कितना टक्का कहाँ पे डालना है। और बाकी रियल इस्टेट तो डाल ही रहे हो, एक प्रोडक्ट है रियल इस्टेट आपका, हर साल आपका 10-10 लाख रुपए बढ़ाते जा रहे हैं, चलो 5-5 लाख बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, मैं उसको पकड़ रहा हूँ 7 से 8% का ग्रोथ, ठीक है, साल का। म्यूचुअल फंड है 10 से 12% बढ़ रहा है, एवरेजली अगर 5 साल का ग्रोथ देखेंगे 12% ही पकड़ता हूँ, मैं ऊपर नहीं जाता हूँ, 12, और ये मैं 7 पकड़ा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। इसमें रेंट भी खाता है ना आदमी, वो सब छोड़ दीजिए, नहीं वही अंदर नहीं जाएंगे, मोटा मोटी समझाएंगे लोगों को। 12 और 7 19, डेट मार्केट देता है 9 से 10%, 29-30% कमाने का मौका आपके पास है। हालांकि हम क्या करते हैं, घर खरीद लेते हैं, जितना पैसा है लोन पे भरते जाते हैं, 8%, 7%, 8% पे खुश रहते हैं। मैं यहाँ पे आपको रास्ता दिखा रहा हूँ 30% कमाने का, यही इंटेंशन था आपके साथ डिस्कस करने का। कोई भी कस्टमर रहेगा एक बार बात कराइए, हम लोग उनका देखेंगे और उनको कहाँ 8%, 7% और कहाँ 30%, समझिए आप। और वो 5 साल के दरमियान में कितना होगा, 15 में कितना होगा, 20 में कितना होगा, एक घर ऐसे ही और एक घर बन जाएगा उसका। मेरा तो यही मानना है सर। बिल्कुल सही बात। अभी आप खराड़ी की बात कर रहे हैं, तो खराड़ी कहाँ, एक उबाले नगर की तरफ बड़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, प्रोजेक्ट आ रहे हैं, एक तो है टाउनशिप। टाउनशिप तो सर एवरग्रीन है और टॉक ऑफ द इंडस्ट्री है, टॉक ऑफ द टाउन है। टाउनशिप का क्रेज डे 1 जो था आज भी वही है। लेट मी पुट इन वेरी क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ, 10 साल के बाद नहीं 100 साल के बाद भी टाउनशिप का जो क्रेज है ना, सेम रियल इस्टेट जैसा है, बढ़ते जाएगा। कभी कभी थक जाएगा तो रुक जाएगा, लेकिन डाउन नहीं होगा। इसमें और एक कैच है, टाउनशिप की प्रॉपर्टी, नॉन टाउनशिप की प्रॉपर्टी, उसमें भी फायदा है, जमीन आसमान का फायदा। रियल इस्टेट में भी कंपटीशन है सर, तो उसलिए मेरा बस कस्टमर्स को जो देख रहे हैं उनको सलाह रहेगा, सही हाथों में वो एक एडवर्टाइजमेंट आता था, नकलियों से सावधान। ये नकलियों से प्लीज हाथ जोड़ के बोल दे सावधान रहिए। ईमानदार छवि बैठे हुए आपके सामने, इनको फोन करिए, पूछिए कहाँ जाना है, वो बताएंगे। और अभी बाकी है, टाउनशिप है कितनी एग्जैक्टली? ये 210 कोई हमको बताया था, कभी बोलते हैं 167 है, कितनी है ये टाउनशिप, या और बढ़ सकती है इसमें, और भी लैंड बाय करके उसको बड़ा करेंगे, क्या है? वो इन प्रोसेस है, वो है, ठीक है। अभी आप, हम लोग के पास जो है ऑथेंटिकेट डेटा है, तो 170 एकड़ की टाउनशिप फिलहाल है। कोई 200 बोल रहा है, 210 बोल रहा है, ठीक है, वो भी सही बोल रहे हैं, मैं भी सही बोल रहा हूँ, क्योंकि वो एक्विजिशन चल रहा है। तो आप इतना लेके चलिए, टाउनशिप का डेफिनेशन यही है एज पर द इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्लानिंग के हिसाब से 100+ एकड़ होनी चाहिए। 100+, और उसमें मेजर स्टेक आपका ऐसा है? मेजर स्टेक इज बीटीपी, ज्यादा प्रोजेक्ट अपने बन रहे हैं। अभी मैं आंकड़े पे नहीं जाता हूँ, मेरा तो 7 प्रोजेक्ट बन ही रहे हैं उसके अंदर, तो मेरा ही ज्यादा है स्टेक है। 7 के नाम बता दो एक बार। 7 के नाम देखिए, आप स्टार्टिंग में आएंगे आपका अल्टामेरा, उसके बाद फ्लामंते, उसके बाद डोल्चे विटा, यूफोरिया, वेलवेट विला, औरोलिया, एंड अभी राजा का महाराजा नेवर बिफोर स्काई विला लेके आ रहे हैं सर। विला जमीन में रहेगा और ये जो है हम लोग स्काई विला दे रहे हैं। इतना खूबसूरत बन रहा है सर, उसको देखने के बाद ना मैं मोटिवेट हो गया कि भाई मेरे को भी घर लेनी है। पैसा रहता तो खरीद लेता था, और अभी मेरे को वो लेवल पे वो घर खरीदना है, ऐसा घर एक लेना है जिंदगी में, मेरे को मोटिवेशन आया, सीरियसली बोल रहा हूँ। मैंने सुना उसमें घर में से लिफ्ट आती है, घर के अंदर लिफ्ट है सर, प्राइवेट लिफ्ट है। आप कॉमन लिफ्ट से बाहर निकले, ठीक है, अंदर गए, आपको आपके बेडरूम में जाना है, थके भरे गए हो, लिफ्ट में गए, ऊपर चलते हैं। अभी इस पे मेरे को दोष मत देना कि चले तो अभी कोई वेलनेस के इन्फ्लुएंसर रहेंगे, चले तो घुटने पे दर्द नहीं होगा। अरे भाई कितने दिन घुटने पे दर्द होगा, होने तो घुटने पे दर्द, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिफ्ट है मेरे घर पे। ये लोग बोल रहे हैं कि अरे लिफ्ट क्या होगा, इन्फ्लुएंसर ही बोले थे। आज मैं देख रहा था, आज गाड़ी में बैठे बैठे स्क्रॉल कर रहा था, तो बोल रहा है ये एक नए आजकल घर के अंदर लिफ्ट फैशन हो गया है। भाई साहब हर एक चीज में जाएंगे ना, हर एक चीज गंदा ही दिखेगा, तो पॉजिटिव व्यू देखो। आप लाइफ में अपलिफ्ट हो रहा है आदमी, घर के अंदर लिफ्ट यूज कर रहे हैं,
उससे तरक्की हो रहा है। आई एम लुकिंग एट एन वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। कोई बोलता है सेकंड हैंड गाड़ी लो, मेरे कोई सलाह दे रहा था बिना मांगे, तो बोला था ये गाड़ी बहुत पुरानी हो गई, एक अच्छा गाड़ी ले लो। मैं बोला देखते हैं अगले साल देखेंगे, लेंगे, वी आर इन द मूड। तो बोले सेकंड हैंड ले लो। बोला नहीं ना, सेकंड हैंड नया ही लेना है। तो बोले नया में लॉस है। वही फिर बात, इमोशन के आगे लॉस प्रॉफिट नहीं देखा जाता है सर। आप हर एक चीज इमोशन पे जुड़ोगे ना, पॉजिटिव दिखेगा आपको, और हर एक चीज को अगर प्रॉफिट लॉस गेन के हिसाब से देखोगे ना, तो हम जो कर रहे हैं ये लॉस ही है, आपका भी और मेरा भी। वो खड़ा है बेचारा 1 घंटे से, उसका भी लॉस है। हाँ जी। तो नहीं होगा सर, बहुत सारी चीजें इमोशनली देखनी पड़ेगी। हाँ, इमोशन के साथ साथ मैं जैसे पहले बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, इंटेलिजेंस ऐड करना जरूरी है। तो फिर इमोशन इंटेलिजेंसी अगर मिल गई तो फिर सर 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 5 साल में भी नहीं, लेकिन 10 साल में वो आएगा ही आएगा प्रॉफिटेबिलिटी, डाउट ही नहीं है इसमें। ये और एक था कि भाई एमनोरा एक है, टाउनशिप है, उसके बाद मगरपट्टा बना था, उसके बाद कोल्टे पाटिल का लाइफ रिपब्लिक बना नांदेड़, बट वो सब में एक गेट है एक ही लोगों का। यहाँ तो बीच बीच में और भी कोई सर्विस अपार्टमेंट भी बना के रखे हो, पीजी देने वाला भी बना दिया है। टाउनशिप के अंदर ही कुछ और लैंड पार्सल छोटे छोटे हैं, जैसे ओपन टाउनशिप है, ऐसे क्या है? सर देखिए, इस पे 2-3 चीजें, क्योंकि 200 एकड़ एक जगह एक ही लाइन में लेना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और बाकी जो बना हुआ है, अभी आप मगरपट्टा की बात करोगे, मगरपट्टा के बाहर भी बहुत सारे छोटे मोटे बाहर तो हैं, पर तो फिर इंटीग्रेटेड किसको बोलते हैं? इंटीग्रेटेड टाउनशिप वही होता है जो एक एरिया पूरा 2-3 एरिया को इंटीग्रेटेड किसको बोलते हैं? चारों को मिला के इंटीग्रेशन होगा, तो उसी के लिए इंटीग्रेटेड है वो। बीच बीच में दूसरे की भी जमीन है छोटी छोटी, वो डिस्टर्ब करेंगे, बाकी टाउनशिप पे उसका भी असर रहेगा। तो लेआउट उसी हिसाब से बना है, किसी को कहीं से भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। अच्छा, उसी हिसाब से बना है, और हालांकि इंटीग्रेटेड ना, उसी के लिए वो इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। अच्छा, हाँ, तो उसी के लिए तो आईटीपी बोलता है, इंटीग्रेटेड तो टाउनशिप। एक आध एकड़ में लोगों ने प्लॉटिंग भी कर रखी है वहां पर। कहने दो ना, वो है, वो कहाँ है जो ये मेन रोड है, सर्विस रोड है, वहाँ पे है। वो आपके क्लस्टर के साथ क्या ही संबंध? वो भी एक घर है, आपका भी एक घर है, कॉमन एरिया में आप भी जा सकते हो, वो भी जा सकते हैं, तो कोई ये नहीं। अभी मैं बाहर ही रहता हूँ, मैं टाउनशिप में रहता नहीं हूँ, लेकिन मैं टाउनशिप में जा सकता हूँ। तो इंडिविजुअली प्राइवेसी हैज बीन टेकन केयर, एंड कल के दिन ये प्राइवेट लैंड ओनर को भी कोई दिक्कत ना हो, और ये जाके किसी और को दिक्कत ना करे, और दूसरा कोई आके इनको भी दिक्कत ना करे, उसके हिसाब से प्लानिंग हुआ है। उसीलिए तो उसका नाम इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्लानिंग है। अगर एक ही जगह 200 एकड़ मिल जाता है तो भी बढ़िया है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है ठाकुर सर आज के दिन पे। एटलीस्ट पुणे मार्केट को मैं जितना देख रहा हूँ, उसके लिए बेटर है कि आप इंटीग्रेटेड टाउनशिप में जाएंगे तो डिफरेंट चीजें होगा। ये एक चीज है। दूसरी चीज समझो, इंटीग्रेटेड टाउनशिप का बेनिफिट, एक तरफ निकल गए अवलवाड़ी निकल जाएंगे, एक तरफ निकल गए खराड़ी, एक तरफ निकल गए केशव नगर। तो इंटीग्रेटेड टाउनशिप में यही तो चीज मजा है, 2-3 जगह पहुंच सकते हो आप। तो इंटीग्रेटेड टाउनशिप नाम ही बताता है हमें, इंटीग्रेटेड है ये। तो जमीन थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, वो ओके रहेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। रिवर साइड रोड पर जो भी प्रोजेक्ट है वहाँ पे स्मेल की प्रॉब्लम हर कोई महसूस करते हैं, स्पेशली शाम को, और मच्छर मॉस्किटोज का क्या है उसका? कौन रहता है, कौन नहीं होता? अभी कोई रहने तो दिखे वहाँ पे? एक भी प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ नहीं है। नहीं, तो मच्छर भी रहेंगे, सांप भी रहेंगे, बिच्छू भी रहेंगे। जब लोग रहने आ जाएंगे, उसको प्रॉपर वे में एक ये करा, मतलब व्यवस्थित करके दिया जाएगा ऑर्गेनाइज्ड वे में। अभी आपको अगर ये चीज का एक झलक देखनी है, अब बंद गार्डन में जब वो ब्रिज के ऊपर से उतरते थे 7-8 बजे, कभी कांच नीचे करके चलते थे 6-8 महीने पहले, क्या हालत होती थी? एक्सपीरियंस के रहेंगे आप। लेकिन अभी जाके देखो कितना ब्यूटीफुल बन गया है एरिया। ब्यूटिफिकेशन जो हुआ रिवर साइड का, यस, वही चीज यहाँ आ रहा है ना। उसका ओपनिंग भी है शायद ये रिसेंटली अभी कभी हो रहा है। हाँ, वो डेट मुझे आइडिया नहीं है, चेक करना पड़ेगा। सुन रहा था मैं भी, संगमवाड़ी और बनगाड़ वहाँ का अभी तो गवर्नमेंट भी न्यूज़ आया था। लोकल बॉडी का, पीएमसी का इलेक्शन भी हो गया। हालांकि अभी पुणे का जो ट्रेंड है कि एकदम अप ट्रेंड में है, बिकॉज हुआ ऐसा कि अभी तक कोई देखभाल करने के लिए देयर वाज नॉट ए बॉडी। अभी वो गवर्नमेंट बन गया, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन हो गया है, सो नाउ इट्स ए अप ट्रेंड। अभी पुणे में इट्स बेटर, कहीं पे भी घर मिल रहा है ना, घर खरीदो पहले, चिंता बाद में करना। आपके ऑफिस में बहुत बढ़िया सा कोटेशन लगे हैं, रियल एस्टेट, डोंट वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट देन वेट। मजा देखो, एप्रिशिएट होने थोड़ा सा मेरा जो भी आइडिया है, थोड़ा प्रीपेमेंट बंद करके म्यूचुअल फंड में डाला, तो फिर वो तो
अलग ही लेवल पे जाएगा, अच्छा खासा इनकम होगा। और ये प्रैक्टिकल है, मैं ये प्रैक्टिकल ये पॉडकास्ट में हम लोग दिखाने का कोई ये नहीं गुंजाइश नहीं बन पा रहे। अगर आपके कोई कस्टमर है, केस टू केस मैं उनको आंकड़े लाइव उनके सामने कैलकुलेट करके दिखाऊंगा और रिपोर्ट प्रॉपर बना के दिखाऊंगा उनको। बहुत बढ़िया। यस, विद डेटा आप सब बात करोगे, नंबर्स। डेटा, हवा में कुछ भी बात नहीं होगा, जो भी होगा डेटा पे बात होगा। एक चीज है सर, हमेशा मैं बोलता हूँ, बेटा झूठ बोलेगा एक टाइम पे, लेकिन डेटा कभी झूठ ना। क्या बात है, अंक बोलता है सर, अंक है तो सब है। क्या बात। मुझे बहुत पुराने दिनों की याद आ गई। मेरा एक बॉस थे, साउथ इंडियन ही थे, केरला से थे। वो इंग्लिश एकदम टूटी फूटी इंग्लिश बोलते थे, ठीक है। जब रिव्यू मीटिंग में जाते थे ना, तो फिर सब हाई फाई इंग्लिश वाले हो जाते थे, उनको लास्ट में बुला जाते थे। लेकिन उनका वो वापस बोलते थे, मेरा अंक ठीक है, इंग्लिश ठीक नहीं, मेरा अंक ठीक है, बिजनेस फिगर इंग्लिश कुंजम कुंजम, मतलब थोड़ा 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 थोड़ा। तो वो चीज नहीं है, डेटा सही है क्या? अभी डेटा के ऊपर ही बात करते हैं ना, तो लोगों को भी समझ में आएगा। अभी मेरा एक स्वभाव है, मैं कोई भी चीज ऐसा हवा में नहीं करता, जो भी है डेटा के हिसाब से। अभी जितने भी तथ्य आपके साथ बात किया, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन पब्लिक डोमेन, जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। कोई ऐसा चीज बात नहीं कि जो वे ऑफ आउट या तो सनत जी खुद बनाए या समीर खुद बनाया ना, सब पब्लिक डोमेन ही है। बस बोला ना, एनसाइक्लोपीडिया है, आप आपका काम करो, मेरे को मेरा काम करने दो, बाकी लोग को अपना अपना काम करे। तो वीटीपी के ही टाउनशिप में 2 ऑफिस हैं, बाकी सबके एक एक हैं, ऐसा क्यों? पहली बात तो हमारे पास वीक डेज में बहुत वॉकिंग होता है, वीक डेज से लेके एक वीक में बहुत सारा वॉकिंग होता है। पहली चीज, इतने बड़े ऑफिस में लेके अभी एक साथ कैटर करना, इट इज बहुत भीड़ भाड़ हो जाएगा। मैं कस्टमर को ख्याल भी तो करना है, प्रोडक्ट तो मैं लेके आ रहा हूँ, अगर मैं जो प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ वो ढंग से सही तरीके से बता नहीं पाया तो कौन खरीदेगा, कौन नहीं खरीदेगा। तो कस्टमर के सुविधा के लिए, कस्टमर बेनिफिट के लिए क्राउड कम हो और कस्टमर घर ले रहे हैं। सर मेरा कोई इंटेंशन नहीं है यहाँ पे कि बाजार लगा हुआ है और सब्जी खरीदने आए, कस्टमर घर देखने आया है, उसको 1-2 घंटा मेरे को देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उसको बैठने के लिए जगह देना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर सेंट्रिक कंपनी होने के नाते हम लोग 2-2 ऑफिस अलग अलग करके रखे हुए हैं, पहला। दूसरा ये है कि एक लक्ष्य है, दूसरा रियलिटी है, ठीक है। कोई कस्टमर का अगर मान के चलो 2 BHK 3 BHK चाहिए, ठीक है, तो फिर वो यहाँ पे आ जाएगा। किसी को अगर विला चाहिए, स्काई विला चाहिए, तो उनको ये ऑफिस में आ जाएंगे दोनों। अगर वही तो बोला ना, एक्सपर्टी, अभी आपका एक्सपर्टी कुछ और है, मेरा एक्सपर्टी कुछ और है। अभी अगर मैं रियलिटी में जो लोग बैठते हैं उनका एक्सपर्टी थोड़ा अलग है। मैक्सिमम रियलिटी सेगमेंट में फर्स्ट होम बायर्स आते हैं, उनको हर एक चीज एक्सप्लेन करना पड़ता है। सर मेरा यहाँ पे इतने फीट का रोड आएगा, आपके बच्चे खेलने के लिए यहाँ पे गार्डन रहेगा, आप बैठने के लिए रहेगा, ये रहेगा, वो मतलब एकदम डीपली लेना पड़ता है। लक्स सेगमेंट में कस्टमर जो आते हैं नॉर्मली 99% मैं जितना देखा हूँ, दे आर फॉर अ अपलिफ्ट ऑफ द लाइफ स्टाइल, अपग्रेड करने आते हैं, सेकंड थर्ड टाइम बाइंग। अब जैसे मैं बोलूँगा कि मैं लुथ्रॉन का ये होम ऑटोमेशन सिस्टम लगा रहा हूँ मेरे विला में, ठीक है। अभी मैं नाम ले लिया आपके सामने, पर फर्स्ट टाइम वाले 20 दिन पहले जब मैं मीटिंग में बैठा था, जब मेरे CEO डिस्क्लोज किए मैं किस चिड़िया का नाम है ऐसा दिमाग में आया, सर क्या बोल रहे, और सर जानबूझ के बोले कि लुथ्रॉन का होम ऑटोमेशन दे रहे हैं हम लोग, सब ऐसे ऐसे मुंडी हिलाते हैं। लुथ्रॉन देखो हो कभी, सुने हो? सब लोग बोले ना, वो अमेरिकन ब्रांड है। लेकिन वो जो सेगमेंट में जो कस्टमर घर खरीदने आ रहे हैं उसको मैं बोलूँगा सर वी आर प्रोवाइडिंग लुथ्रॉन, विल बी हैप्पी, क्योंकि US में रह के आ चुका होगा या फिर यूरोप में रह के आ चुका होगा, वो सेगमेंट के। तो जाहिर सी बात है ये नीड अलग है, नीड के हिसाब से कैटर करना पड़ेगा ना सर। लेकिन वही अगर मैं सबको मिला दे तो वही इन्फ्लुएंसर वाला सब बात करेंगे, रियल एस्टेट भी बात करेंगे, म्यूचुअल फंड बात करेंगे, लेकिन निष्कर्ष कुछ निकलेगा नहीं। तो उनका काम ये कि बात करना, उनको डेली कुछ तो कंटेंट चाहिए, तो कुछ ना कुछ बनाना है, जबरन बना रहे हैं वो। तो अभी मेरे को डर इस बात का है कि ये पॉडकास्ट के ऊपर ना बंदे देखो ठाकुर जी बात कर रहे हैं किसी को बुला के।
देखो जो है जो करेगा, लेकिन पब्लिक आजकल सब जानती यस है ना, उनको कोई, मैं तो इसीलिए आप आए, हमने 1 मिनट भी नहीं लिया कि जो करेंगे स्पॉन्टेनियस करेंगे, और हाँ विदाउट बायस होके, ना मुझे आपसे दोस्ती ना दुश्मनी, जो मेरे दिमाग में आया गो विथ फ्लो और ये एक पूछते ही चीज गया। आपका अच्छा लगता है मेरे को, जो भी है पूछे, सवाल आपके जहन पे था हाँ और मैं भी वही रिप्लाई किया जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, लोगों को हाँ थोड़ा जागरूक कर दिया। बस। बस वही तो चीज है सर, जब तक हम लोग ये चीजों को लिवरेज नहीं करेंगे ना, जैसे आपने एक शब्द लिया था लिवरेज, तब तक कुछ नहीं होगा। उसके लिए ये पूरा फ्यूजन क्रिएट किए, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, सिल्वर, डाइवर्सिफाई करना चाहिए, हमेशा यही बात होती है। और रिस्क एनालिसिस करनी भी जरूरी है, रिस्क एपेटाइट देखनी भी अभी जरूरी है। चांदी और सोने ने जिस हिसाब से धोखा दिया, वो 4 लाख का हुआ था, 3 लाख हो गया, 2.5 लाख हो गया, तो कितने बर्बाद हुए होंगे उसमें जो सर, चांदी आपको चांदी कर मैं रहे थे। और एक सीट आपको, एक स्क्रीनशॉट आपको शेयर करूंगा, वो चाहिए तो ये पॉडकास्ट में पीछे डेवलप अपने कस्टमर्स के लिए लगा दीजिएगा। गोल्ड हर 6 साल में एक बार धोखा देता है। बाकायदा 1965 से गोल्ड का हिस्ट्री कुंडली लेके बैठा हूँ, ठीक है। और उसका XIRR समय के साथ अगर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अगर परखोगे ना, 8.5% से ज्यादा नहीं है। मेरे को लगता है ये जो सोनार होते हैं ना, ज्वेलर्स, वो ज्यादा गोल्ड में पैसा बनाते हैं। अगर एक तो किसी ने प्योर ले लिया, बिस्किट ले लिया, अलग है, पर जो तोड़ता बनाता है वो तो 100% लॉस है। 100% लॉस है। वो मेकिंग चार्जेस और कट मारने का, वो सब घूम फिर के उनके पास ही। ज्वेलर्स में जो है वो लोग बोलते हैं मेकिंग चार्ज ही आपका प्रोडक्शन कॉस्ट का ऑलमोस्ट 80% खा जाता है। 100 रुपए में बना है तो 80 रुपए का तो आपका मेकिंग चार्ज ही बन रहा है, 180 हो गया वो, तो 80%, उसीलिए बोला 80% आपका जो प्राइस है कॉस्ट, वो मेकिंग चार्ज ही खा लेता है, उसके ऊपर टॉपअप रहता है। करेक्ट। 100 रुपए का चीज में 80% मेकिंग चार्ज, बहुत ज्यादा लगाते हैं। लगा। और भी पता नहीं उनके क्या फंडे रहते हैं, इसीलिए तो इतने अमीर बन रहे हैं। लोगों की दुकानें देखना कितनी लैविश होती है। अगर ये हम लोगों का पैसा नहीं काटते तो ये कैसे रहते हैं, होते क्या इतना वेल्दी, कितना खर्चा करते हैं ना आप। सब एकदम प्राइम लोकेशन, मतलब ज्वेलर के देखना दुकानें, और है ना, क्योंकि छाप रहे हैं भाई पैसा, तो वो लोग कमाते हैं। हाँ, बट कोई प्योर गोल्ड लेता है आई थिंक, तो उसमें कुछ नहीं अगर होता। गोल्ड लेना ही शौक है, लेना ही है, ETF में चले जाओ। हाँ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जब चाहिए तब बेच सकते हो रियल टाइम। हार्ड गोल्ड लेने में प्रॉब्लम भी है। हाँ, किसको रखो जाकर कहाँ। बेचोगे? चांदी ले लिया 50 किलो, तो पता है कहाँ लेके रखोगे? और वो सोनार के पास जाओगे तो सोनार बोलेगा कहाँ से लाए हो, बाहर गांव का है, तो अंदर गांव का है, कुछ वैल्यू ही नहीं है। कुछ नहीं है। वो तो बोलेगा सब मिला हुआ है। ETF ले लो, पैसा जब बढ़ जाएगा ना, निकालो, और रियल एस्टेट खरीदना रहेगा तो निकाल लो और उसको डाल दो रियल एस्टेट में। तो हर एक प्रोडक्ट पैसा कमाता है सर, बस टाइम, रिक्वायरमेंट और चाहती है, 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो इसमें ऐसे भी देखता हूँ कि मान लो मार्केट थोड़ा सा कूलिंग पीरियड में है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती है। हाँ, अगर ये भाग रहा होता तो फिर तो कोई हमारा क्या इसमें बनाते, फिर तो अमीर लोग अमीर बन रहे हैं भाई। क्योंकि अभी गुड़गांव वाले यही तो बोलते हैं कि 1-1.5 करोड़ का कुछ है ही नहीं, इसलिए हमको पुणे में डालना है पैसा। मैक्सिमम जो दिल्ली NCR वहाँ के लोग हैं, वो मेरे पास आ रहे हैं कॉल करके और चीजें खरीद रहे हैं, और उनका ये कहना है कि 1 करोड़ में यहाँ है ही नहीं कुछ। तो पुणे इज द ओनली 7 जो टॉप सिटीज हैं, जो ग्रोथ इंजन माना जाता है कि इंडिया को अगर ले जाएंगे हम, थर्ड इकोनॉमी बनाएंगे, तो पुणे पे सबका फोकस है। आज बजट में भी यही बात किया निर्मला जी ने। यही बात चल रही है। बजट का तो गैर बहुत अच्छा बजट बन के आया है। और एक बात है सर, अभी जो बोले आप कि दिल्ली NCR से भी लोग आ रहे हैं, तो आप सोचिए कि दिल्ली NCR से वो वहां बैठ के हमें वॉच कर रहे हैं, चल कह रहे हैं, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे हम लोग बैठ के हड़प सर बैठ के खराड़ी बात नहीं कर पा रहे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रही कि बनाएंगे नहीं बनाएंगे, नहीं बनेगा। वो 1-2 वीडियो आ रहे हैं ना कि क्रैश हो गया, डूबने वाला है, ये बर्बाद हो गया ऐसे, और इतना बोगस है वो लोग कि क्या बताऊं। वो पर्सनली ऐसे 1-on-1 आके करें डिबेट कहीं, तो उनको ऐसे पता लगेंगे कि डेटा लेके बताएंगे कि भाई ऐसा नहीं है। देखो सर, एक चीज है जिंदगी में ना, ठीक है, तुम हो सकता है मार्केट टूट जाए, डूब जाए, जो भी है वो अलग मसला पर कब हुआ? मैंने तो 50 साल में ये नहीं देखा। मैं एग्जैक्टली वहीं पे आने वाला था। अभी
ये जो चीज है, ये चीज 50 साल पहले भी आप देख रहे थे मार्केट डूब रहा है करके, एक्सपर्ट अभी लोग मैं भी देख रहा हूँ, शायद हो सके 50 साल के बाद मेरी बेटी भी देखे कि मार्केट डूब रहा है करके। ठीक है, तो फिर चीजें आजकल महंगी हुई है भाई, नहीं नहीं, ये सब चीजें ना किराया सबका बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। 5% 10%। आप मुझे ये बताइए, अभी लास्ट मंथ आपका जो भी काम हुआ, कहीं पे भी हुआ, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, काम हुआ है ना? 100%। एज ए बिजनेस ओनर जो पैसा आप डाले थे वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल के आया रहेगा या कॉस्ट के ऊपर भी आया रहेगा? जो भी है ऊपर ही आया है। ऊपर ही आया है। तो फिर लो कर लो। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट आपने 3 लोगों को और मिल गया है। मैं पूछा लास्ट मंथ कैसा गया, बोले सर ठीक था। बोले ठीक का डेफिनेशन क्या है? टीम तुम्हारा जो कॉस्ट है, एक्सपेंस, वो निकल के आया या उसके नीचे आया? बोला नहीं सर उसके ऊपर आया। तीनों का यही जवाब। चौथा आदमी आप भी वही जवाब। तो फिर मार्केट डाउन का है। करेक्ट। हमारा भी अच्छा खासा हुआ है, फिगर में नहीं लूंगा, लेकिन वी हैव डन ए गुड जॉब। मैं रियल एस्टेट में आने की वजह यही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, जो भी मैंने प्रॉपर्टी खरीदी बहुत ज़्यादा हुआ, तो फिर मुझे लगा इसलिए मैं रियल एस्टेट में आया हूँ। मैं मेरे घर के कागजात दिखा सकता हूँ। मैंने पहला घर जो खरीदा था, इनफैक्ट वो वीटीपी का लिया था। अच्छा। 3,80,000 में। अभी भी, अब मैं बेच चुका हूँ। और उनकी पहला था वो बिल्डिंग, संजय पार्क नाम है। संजय पार्क, ये जो विमान नगर के अपोजिट में है वो एरिया है। सुदर्शन हाइट बिल्डिंग का नाम था। खाली 5 गुंठे में बना था वो। और उसमें ग्राउंड फ्लोर पे हमारा फ्लैट था 3,80,000 में। क्योंकि फादर, ये 2000 की बात है, 25 साल पहले की बात, 25 साल पहले की। और मैं फिर रिटायर हुआ 2007 में, तो मैंने वो 3,80,000 का 7 साल में 14 लाख का बेचा। मतलब मोटा मोटी आप ये लेके चलो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 टाइम इन 7 years। सो दैट वाज द टाइम। सो आई थॉट कि वाह क्या चीज़ है। तो मैंने जो पेंशन का अमाउंट था, मैंने सोचा रियल एस्टेट में डाल दूं 2007 में। और तब हालत ऐसे थे कि मैं आज जाता था, प्रॉपर्टी की बात करता था, लैंड जमीन लेना था, घर पहले सोचा था एक घर हो गया अब जमीन दो। तो मैं जैसे 5 गुंठा लेता था, 1 लाख का रेट है सपोज, तो जब मैं नेगोशिएट करता था कि 80 में दे दो, जो भी है 85 करो, वो नहीं मानता था, मैं उठ के आ जाता था। फिर और चेक करता था, मुझे लगता था अब ले लेना चाहिए यार, वही ज़्यादा सही है। उसके पास जाता था तो 1.10 हो गया। देखो, अब मैं बोलता था पिछला वाला दे दे, चल 1 में दे दे, खत्म कर। नहीं, ऐसा 3 बार हुआ। और फिर ऐसा बढ़ गया कि मैं खरीद ही नहीं पाया वो जमीन। और मेरे हाथ से मैंने देखा कि शायद मैं 2 साल में डबल कर लेता अपनी पेंशन के, जो मैं कमा के लाया था। और फिर मैं कभी जमीन नहीं खरीदा। फिर मैं वो दुख होता गया ना यार, जहाँ 5 गुंठा मिल रहा था, अब उसको 2 गुंठा लेके क्या फायदा, और खाली पश्चाताप। तो ये हाल थे। और ऐसे ही आप लोग के ग्रैंड पेरेंट्स ऐसी स्टोरी बताते रहेंगे। मैं बता रहा हूँ, इंडिया में यहाँ वहाँ थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। पुणे में भी आप माइक्रो मार्केट की बात करो, जो कि खराड़ी है और हिंजेवाड़ी है, यहाँ पे बॉस ये बहुत आपको into 10 करके देगा। बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर हैं। और पुणे इज द हैपनिंग प्लेस, फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन द इंडिया। यहाँ जो चाहिए वो सब है, कोई 1-2 चीज़ नहीं है बॉस। तो हम लोग तो बहुत एक्साइटेड है इस चीज़ को लेके। पर आप लोग जिससे भी सुनते हो, बोलते हैं ना नारियल भी लेते हैं तो ऐसा हिला के लेते हैं, पानी है क्या नहीं। तो ये इन्फ्लुएंसर वालों को ना जरा इनकी लाइफस्टाइल देखो, ये कौन से सोसाइटी में रहते हैं, कौन सा गाड़ी ड्राइव करते हैं, क्या ये फाइनेंस की बात करने के लायकी भी रखते हैं क्या, वो चेक करके लेना। फिर आपको ज़्यादा सही राय लेने में मदद होगी। क्योंकि मैं किसी गरीब आदमी से अमीर के बारे में कैसे बनूं नहीं सोचता ना, पूछता ना उसके बारे में, वो क्या राय देगा, वो तो गलत ही बताएगा उसको। ठीक है जी, विद दिस वी आर डन। बहुत अच्छा। कोई भी कस्टमर आएगा बताइए उनके लिए। अरे बिल्कुल, हम सब बताते रहेंगे। एक ही चीज है, अच्छा सर्विस दो लोगों को। मतलब हमारी तो रिक्वेस्ट है सभी से, सारे बिल्डर लॉबी या जो भी बेचते हैं, कस्टमर को बकरा या मुर्गा ना समझ के सोचें कि ये पूरी जिंदगी की कमाई लेके विश्वास करके मेरे घर पे आया है। कस्टमर भगवान का रूप है। हम खेले नहीं किसी से, कोई इनोसेंट है तब भी उसको सही चीज़ें बताएं, और ना उसका नुकसान हो ना आपका नुकसान हो, दोनों का विन विन हो, तभी अच्छा है। और कस्टमर इतना जागरूक है, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि एक भी गलती है तो 200-250 लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। और एक अच्छी बात भी है, तो लोग अच्छे हैं वो बताते हैं कि नहीं इनसे लिया, इनसे हमको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो अभी वो टाइम है, तो हम सब मिलके एक अच्छा शहर बनाएं अपना और सब ग्रो करें। विद दिस आई एम डन। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।